हेलो एवरीवन, मैं सुजीत शुक्ला स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल यूपीएससी इनसाइट्स बाय सुजीत में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगता है तो प्लीज इन्हें शेयर कीजिएगा। हम लोग पढ़ रहे थे कंटिन्यूटी और लिमिट लगाना किस पे, टू वेरिएबल्स में पढ़ रहे थे। आपको एक चीज याद होगा, मैंने आपको लिखाया था क्या करते हैं हम, अगर आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स वाई, जहाँ पे आपको एक्स वाई की कोई ना कोई वैल्यू दिया होगा कि एक्स वाई इज नॉट इक्वल टू, हम लेके चलते हैं ए और बी। तो हम लोग क्या करते थे, इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोगों को सॉल्व करने के लिए, कंटिन्यूस दिखाने के लिए या लिमिट फाइंड आउट करने के लिए क्या करते थे, हम पहले लेते थे मॉड ऑफ काय का, एफ ऑफ एक्स कमा वाई माइनस एफ ऑफ ए कमा बी लेते थे, इसको सॉल्व करते थे। फिर हम इसको दिखाते थे लेस देन एप्सिलॉन, जहां पे एप्सिलॉन ग्रेटर होता है जीरो से दिखाते थे। फिर हम ये एप्सिलॉन को दो इक्वल पार्ट में तोड़ देते थे, प्रोवाइडेड कि मॉड ऑफ एक्स माइनस ए ये लेस देन आना चाहिए डेल्टा वन, एंड मॉड ऑफ वाई माइनस बी ये लेस देन आना चाहिए डेल्टा टू। अगर ऐसा हो जाए तो आप क्या बोल सकते हैं, लिमिट एक्स वाई टेंस टू ए कमा बी एफ ऑफ एक्स वाई, इसकी वैल्यू क्या आती है, एफ ऑफ ए बी। और इसी का मतलब क्या होता है कि लिमिट की वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू क्या है, इक्वल, यानी फंक्शन आपका कैसा होता है, कंटिन्यूअस होता है। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? तो उम्मीद है ये वाला प्रोसीजर आपको याद होगा कैसे लेके चलते थे। अब हम देखते हैं इसके ऊपर क्वेश्चंस। कल का लेक्चर उम्मीद है आप लोग देख के आ रहे होंगे ताकि आपको ये वाला लेक्चर ज्यादा अच्छे से समझ में आए। द फंक्शन एफ डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स कमा वाई is equals to xy upon under root of x square plus y square, where x comma y is not equals to 0 comma 0, और इसकी वैल्यू आती है 0, जहाँ पे x comma y is equals to 0 comma 0। then prove that f is continuous at 0 कमा 0। क्या करना है आपको, प्रूव करना है कि आपका फंक्शन कैसा आना चाहिए, कंटिन्यूअस आना चाहिए। कहां पे, 0 कमा 0 पे। तो सॉल्यूशन की शुरुआत आप हमेशा कैसे करते हैं, आप लिखेंगे हियर, जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है उसको क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स कमा वाई की वैल्यू दी हुई है, क्या दी हुई है, ये आएंगी एक्स वाई अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कब, जब एक्स कमा वाई इज नॉट इक्वल टू 0 कमा 0, और इसकी वैल्यू आएंगी 0। कब, व्हेन एक्स कमा वाई की वैल्यू है 0 कमा 0। इसका मतलब आपके फंक्शन की वैल्यू आ जाएंगी 0। कब, जब आप एक्स वाई की जगह क्या रखोगे, 0 कमा 0, एंड एक्स की जगह 0, वाई की जगह 0। तो आप बोल सकते हैं एफ ऑफ 0 कमा 0 की वैल्यू दी हुई है 0। इक्वेशन नंबर 1, ये काय की वैल्यू हो गई, फंक्शन की। अब जो इसमें आप लिमिट लगाते हो वाली वैल्यू को कंसीडर करेंगे किसके अंदर, मॉड के अंदर। याद है पक्के में? तो आप करेंगे, पहले लिखेंगे लेट एप्सिलॉन बी ग्रेटर देन 0। एप्सिलॉन को हमेशा कैसे लेते, ग्रेटर देन 0। फिर आप लिखेंगे कंसीडर, किसको कंसीडर करेंगे, ये क्वेश्चन के मॉड को। तो आएगा कंसीडर मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स कमा वाई माइनस एफ ऑफ ए कमा बी। ए और बी की वैल्यू क्या है, 0 कमा 0, तो आएगा 0 कमा 0 इज इक्वल टू, चलिए सॉल्व करते हैं। एफ ऑफ एक्स वाई क्या है वैल्यू, एक्स वाई अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, माइनस एफ ऑफ 0 0 क्या है वैल्यू 0। 0 से सब्ट्रैक्ट करो, कुछ भी चेंज होता है क्या, नहीं होता। तो इसकी वैल्यू क्या आएंगी, मॉड ऑफ एक्स वाई अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब ये क्वेश्चन डायरेक्टली सॉल्व हो रहा क्या, नहीं हो रहा। तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। क्या यूज करेंगे, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इसको कौन से कोऑर्डिनेट में लेके जाएंगे, पोलर कोऑर्डिनेट में। याद है कैसे लेके जाते हैं पोलर कोऑर्डिनेट में, आप लिखते लेट एक्स की वैल्यू हो जाए आर कॉस थीटा एंड वाई की वैल्यू हो जाए आर साइन थीटा। तो देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू आती है आर स्क्वायर, आती है।
कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? तो हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या बन जाएगा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ और फिर अगले पेज में लेके चले जाएंगे उसको। हमारा क्वेश्चन क्या था, मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स कमा वाई माइनस एफ ऑफ 0 कमा 0 इज इक्वल टू क्या आएंगी वैल्यू, मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू, एक्स का ऐसे इक्वल है आर कॉस थीटा से इंटू वाई, वाई का ऐसे इक्वल है आर साइन थीटा से डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का ऐसे इक्वल है आर स्क्वायर। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? समझा पक्के में, सबको समझा, पक्के में समझा, किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? इसको लेके जाता हूँ मैं नेक्स्ट पेज पे और फिर वहां पे हम इसको करेंगे सॉल्व। मिला कुछ इस तरीके से आपको? अब बताइए यहाँ पे क्या होगा, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, तो क्या मिलेगा वैल्यू, मॉड ऑफ आर इंटू आर, आर स्क्वायर कॉस थीटा साइन थीटा डिवाइड बाय स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट गया तो क्या आएगा आर, आर और उसका स्क्वायर कैंसिल, तो क्या आएंगी वैल्यू, मॉड ऑफ आर कॉस थीटा साइन थीटा आएगी वैल्यू ऐसा। कोई भी दिक्कत नहीं, कोई भी डाउट नहीं? अब आप देखिए यहाँ से इंपॉर्टेंट पार्ट चालू होगा। हम लोगों ने ऐसा पढ़े थे क्या, मॉड ऑफ ए बी को मैं क्या लिख सकता हूँ, मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे तीन वैल्यू ए बी सी है तो मैं इसी को क्या लिख सकता हूँ, मॉड ऑफ आर मॉड ऑफ कॉस थीटा मॉड ऑफ साइन थीटा। मॉड ऑफ कॉस थीटा ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है, 1। मॉड ऑफ साइन थीटा ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है, 1। हम हमेशा ज्यादा से ज्यादा वैल्यू लेते थे तो हम लिखेंगे ये जो भी वैल्यू है ये हमेशा लेस देन या तो ज्यादा से ज्यादा इक्वल टू आ सकती है किससे, मॉड आर मॉड ऑफ कॉस थीटा ले लो 1, मॉड ऑफ साइन थीटा ले लो 1, लिख सकते हैं ऐसा। क्यों, क्योंकि हमको मालूम है कि मॉड ऑफ कॉस थीटा इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 1, मॉड ऑफ साइन थीटा इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1। पढ़े थे ऐसा, क्योंकि हमने पढ़े ना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू ज्यादा से ज्यादा कितनी आ सकती, 1 आ सकती। यानी कॉस, अगर कॉस को मैं 0 ले लूँ तो साइन स्क्वायर थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ सकती, 1 टेकिंग स्क्वायर रूट, यानी साइन थीटा की वैल्यू ज्यादा से ज्यादा कितनी आ सकती, प्लस माइनस 1। इसका मॉड मॉड ऑफ प्लस माइनस 1 कितना आएगा, 1। यानी मॉड के अंदर साइन की सबसे ज्यादा बड़ी वैल्यू क्या आ सकती, 1। सिमिलरली अगर मेरे को कॉस मैक्सिमम चाहिए तो मैं साइन को क्या ले लूंगा, 0। तो कॉस स्क्वायर थीटा ज्यादा से ज्यादा कितना आ सकता है, 1 टेकिंग स्क्वायर रूट। कॉस थीटा की वैल्यू क्या आएंगी, प्लस माइनस 1, तो मॉड लूंगा तो क्या आएंगी वैल्यू, ज्यादा से ज्यादा 1। तो मैंने यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू लिया। अब मैं बोल रहा हूँ ये जो वैल्यू जो मैं सॉल्व कर रहा था ये ज्यादा से ज्यादा इस वैल्यू से इक्वल आ सकती है तो इससे छोटी रहेंगी, है ना। हम लोग हमेशा मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू लेने की कोशिश करते हैं। तो क्या मिलेंगे यहाँ पे, ये वैल्यू क्या आएंगी, मॉड ऑफ आर, आर क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन एंड डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव, है ना। तो यहाँ पे मॉड ऑफ आर लोगे तो उसकी वैल्यू क्या आएंगी आर, और 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कुछ भी चेंज होगा क्या, नहीं। तो यहाँ पे लिख दो सिंस मॉड ऑफ आर इज इक्वल टू आर, वैसे लिखने की जरूरत है क्या, नहीं, ये सबको मालूम है। आर से क्या डिनोट करते हैं आप, क्योंकि आप इसको कौन से फॉर्म में लेके आए हो, पोलर फॉर्म में, है ना। जब भी आप सब्सटीट्यूशन करते हैं एक्स की जगह आर कॉस थीटा, वाई की जगह आर साइन थीटा, है ना, आप कौन से फॉर्म में लेके आ रहे हैं, पोलर फॉर्म में। और पोलर फॉर्म में आर क्या डिनोट करता है, आर डिनोट करता है डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, और थीटा क्या डिनोट करता है, थीटा डिनोट करता है हमारा एंगल। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, समझा। तो इसकी वैल्यू ज्यादा से ज्यादा कितनी आ सकती है, आर आ सकती है। और मैंने यहाँ पे पढ़ा हूँ, क्या पढ़ा हूँ, आर स्क्वायर की वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो आर की वैल्यू क्या आएंगी, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू कैसे इक्वल आ जाएंगी, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्योंकि आर कैन नेवर बी नेगेटिव तो आप यहाँ पे प्लस माइनस लिखेंगे क्या, नहीं, आर हमेशा कैसा आता, प्लस, तो इसकी वैल्यू आएंगे अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बस अब क्या करो, ये वैल्यू को ले लो लेस देन एप्सिलॉन, ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये वैल्यू एप्सिलॉन से छोटी कब आएंगी, प्रोवाइडेड, या तो इफ लिखो, ये वैल्यू आएंगी लेस देन एप्सिलॉन कब, इफ करो इसके टुकड़े। यहाँ पे क्या दिया हुआ है हमको, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, लेस है किससे,
एप्सिलॉन से। मेरे को इसको दो इक्वल भाग में डिवाइड करना है, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो स्क्वायर रूट का हटाऊंगा, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करूंगा, तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन एप्सिलॉन का स्क्वायर। अब इसकी हाफ वैल्यू कर दो, तो एक्स स्क्वायर, इफ एक्स स्क्वायर ये छोटा आना चाहिए किससे, एप्सिलॉन स्क्वायर का हाफ यानी ई स्क्वायर बाय 2 से। एंड सेकेंड वाई स्क्वायर ये छोटा आना चाहिए किससे, एप्सिलॉन स्क्वायर बाय 2 से। समझा, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। अब आप एक चीज बताओ, जैसे आप यहाँ पे स्क्वायर रूट को हटाएंगे, है ना, स्क्वायर को हटाएंगे तो क्या मिलेगा, एक्स की वैल्यू लेस आनी चाहिए किससे, प्लस माइनस एप्सिलॉन बाय रूट 2 से आना चाहिए। समझ रहा है ना क्या कर रहा हूँ, क्योंकि हम यहाँ पे अब डायरेक्ट लिखेंगे, ठीक है। तो ये कैसा आता है वो आपको समझाता हूँ। स्क्वायर रूट लेंगे, अगर आपको ऐसे में कंफ्यूजन होता है तो इक्वल टू कंसीडर करके कर लो कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर दिया हुआ है एप्सिलॉन स्क्वायर बाय 2, तो मैं स्क्वायर रूट लेता था तो एक्स की वैल्यू क्या मिलती थी, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ एप्सिलॉन स्क्वायर बाय 2, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, तो एक्स की वैल्यू क्या आती, प्लस माइनस एप्सिलॉन बाय रूट 2 आती। बट यहाँ पे साइन कौन सा है, लेस देन, तो यहाँ पे इक्वल टू का साइन आएगा क्या, नहीं, कौन सा साइन आएगा यहाँ पे, लेस देन वाला, तो लगा दो लेस देन वाला साइन। अब x की वैल्यू लेस देन है प्लस माइनस एप्सिलॉन बाय 2, यानी पॉजिटिव भी नेगेटिव भी, तो मैं इसी को क्या लिख सकता हूँ कि मॉड ऑफ x की वैल्यू लेस है एप्सिलॉन बाय रूट 2 से, क्योंकि मेरे को मॉड में चाहिए आंसर, ठीक है। तो मैं लिखूंगा दैट इज मॉड ऑफ x इज लेस देन एप्सिलॉन बाय रूट 2। तो एक चीज समझ में आया, जब भी यहाँ पे स्क्वायर आ जाए तो आपको क्या करना है, यहाँ पे मॉड लिख देना है और इधर का स्क्वायर रूट लिख देना है, समझा। सेम चीज यहाँ पे करो, एंड यहाँ पे भी वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या है, लेस देन एप्सिलॉन स्क्वायर बाय 2, टेकिंग स्क्वायर रूट, तो वाई की वैल्यू क्या रहेंगी, लेस देन प्लस माइनस एप्सिलॉन बाय रूट 2, प्लस माइनस आ रहा है ना, प्लस माइनस को मेरे को हटाना है, नेगेटिव वैल्यू नहीं लेना है क्योंकि एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 दिखाना है मेरे को, है ना। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे क्या लूंगा, मॉड ले लूंगा, तो मैं लिखूंगा मॉड ऑफ वाई इज लेस देन एप्सिलॉन बाय रूट। याद रखना एप्सिलॉन कैसी वैल्यू है, ग्रेटर देन 0 लिए यहाँ पे आपने, तो आप एप्सिलॉन की वैल्यू नेगेटिव नहीं ला सकते। समझा, पक्के में समझा, सच में समझा, किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। तो मॉड ऑफ एक्स मिला लेस देन एप्सिलॉन बाय 2, मॉड ऑफ वाई मिला लेस देन एप्सिलॉन बाय रूट 2 मिला। अब यहाँ पे आपको ए और बी की वैल्यू क्या दिख रही है, ए भी है 0, बी भी है 0, तो मैं इसी को ऐसा लिख सकता हूँ क्या, दैट इज मॉड ऑफ एक्स माइनस ए चाहिए तो मैं लिख दूंगा एक्स माइनस 0, ये लेस है किससे, एप्सिलॉन बाय रूट 2 से। एंड मॉड ऑफ y माइनस बी चाहिए तो लिख दूंगा y माइनस 0, ये लेस है किससे, एप्सिलॉन बाय रूट 2 से। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, बस कर लिया आपने क्वेश्चन जितना आपको सॉल्व करना था। तो आप लिख सकते देयरफॉर, या तो लिख दो लेट डेल्टा 1 इक्वल्स टू डेल्टा 2, इसकी वैल्यू हो जाए एप्सिलॉन बाय रूट 2, तो मैं बोल सकता हूँ मॉड ऑफ x माइनस 0 इज लेस देन डेल्टा 1 एंड मॉड ऑफ y माइनस 0 ये भी लेस है किससे, एप्सिलॉन बाय रूट 2 से, तो इसकी जगह लिख दूंगा डेल्टा 2। तो देयरफॉर मैंने क्या प्रूव कर दिया, मैंने प्रूव कर दिया कि मॉड ऑफ x कमा वाई माइनस एफ ऑफ 0 कमा 0 इसकी वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन आ रही है, कब, प्रोवाइडेड कि मॉड ऑफ x माइनस 0 ये लेस हो जाए डेल्टा 1 से, एंड मॉड ऑफ y माइनस 0 ये लेस हो जाए डेल्टा 2 से। आप डेल्टा 1 डेल्टा 2 देने के बजाय या तो सीधा यहाँ पे इज इक्वल टू डेल्टा भी लिख सकते हैं, ठीक है। आपको यहाँ पे आप चाहो ना तो आप इसको सिर्फ एक वैल्यू डेल्टा भी लिख सकते हो, क्योंकि दोनों वैल्यू कैसे आ रही, इक्वल, तो यहाँ पे भी आता है x माइनस 0 इज लेस देन डेल्टा, y माइनस 0 इज लेस देन डेल्टा। आपने जो चीज यहाँ पे मेंशन की हो सेम चीज यहाँ पे मेंशन करना। चलिए, यानी आप क्या बोल रहे हो, मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई माइनस एफ ऑफ 0 0 ये लेस देन है किससे, एप्सिलॉन से, यानी एक इसकी वैल्यू हो जाएंगी, उसकी लिमिट की वैल्यू हो जाएंगी। तो आप बोल सकते हो देयरफॉर लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0 कमा 0 एफ ऑफ एक्स वाई, यानी इस पे लगा देना लिमिट और यहाँ पे माइनस साइन की जगह डाल देना इज इक्वल टू, एक ऐसे इक्वल आ जाएगा एफ ऑफ 0 0 से आ जाएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, और जब भी ऐसा आ जाए एफ ऑफ 0 0, एफ ऑफ 0 0 की वैल्यू क्या है 0, लिख दो इज इक्वल टू 0, और जब भी ऐसा आ जाए कि लिमिट इक्वल है फंक्शन से, तो आपका फंक्शन कैसा हो जाता, कंटिन्यूअस। तो देयरफॉर
the function f of x is continuous at x comma y is equals to 0 comma 0. आता डायरेक्ट लिखो इज इक्वल एट 0 comma 0, जैसा पूछा है वैसा एट x comma y की जगह डायरेक्ट लिखो 0 comma 0. कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? इजी है क्वेश्चन, समझ रहा? आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ किस पे ध्यान देना है? प्रोसीजर पे. ठीक है, अगर आपको ये स्टेप्स याद है किस तरीके से आगे बढ़ना है तो क्वेश्चन में कुछ भी दम नहीं है. बहुत ही सिस्टमैटिक लिखना सीखना है आपको. ठीक है, इसको चलिए देखिए, अगर आपको क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया हुआ हो, कि अगर आपसे कहे द फंक्शन f डिफाइंड बाय किस तरीके से? f ऑफ x comma y is equals to x to the power 4 into y plus 4 x square y cube minus y to the power 5 upon x square plus y square का होल स्क्वायर for x comma y not equals to 0 comma 0 and this value is 0 for x comma y is equals to 0 comma 0. Prove that f of x, prove that f of xy is continuous at 0 comma 0. चलिए बताइए फर्स्ट स्टेप क्या रहती? आप सबसे पहले क्वेश्चन को लिखेंगे, तो आप लिखेंगे सॉल्यूशन हियर. क्या दिया हुआ आपको? f of x. f of x आपको दिया हुआ है x to the power 4 y plus 4x square y cube minus y to the power 5 upon x square plus y square का होल स्क्वायर. कहाँ पे? जहाँ पे एक्स वाई इज नॉट इक्वल टू 0 comma 0, इसकी वैल्यू दी हुई है 0. कहाँ पे? एक्स वाई इक्वल टू 0 comma 0, यानी नीचे वाली वैल्यू काय की हो गई? फंक्शन की. तो आप बोल सकते हो देयरफॉर जहाँ पे एफ ऑफ एक्स वाई है, ठीक है, मैंने एक्स लिखा हूँ, एफ ऑफ एक्स वाई, तो ये काय की वैल्यू हो गई? फंक्शन की. तो आप बोल सकते हो देयरफॉर एफ ऑफ, जैसे मैं एक्स के जगह और वाई के जगह क्या रख दूं? 0 comma 0, तो आंसर क्या मिलेगा मेरे को? 0. इक्वेशन नंबर 1. अब ये दूसरी जो वैल्यू है इससे आप क्या निकालोगे? लिमिट निकालोगे. लिमिट कैसे निकालते? लिमिट निकालने के लिए आप लेते हैं मॉड की वैल्यू लेते हैं. तो आप क्या करेंगे? लेट लिखेंगे एप्सिलॉन, एक ऐसी वैल्यू है जो ग्रेटर देन 0 है. कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं. फिर क्या करते? आप लेंगे कंसिडर, किसको कंसिडर करते? मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई माइनस एफ ऑफ ए बी. और बी की वैल्यू है 0 0, इसकी वैल्यू कंसिडर करो. एफ ऑफ एक्स वाई क्या है वैल्यू? एक्स टू द पावर 4 वाई प्लस 4x स्क्वायर वाई क्यूब माइनस वाई का पावर 5 अपॉन नीचे क्या आएंगी वैल्यू? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस एफ ऑफ 0 0. कितना है? 0 0 सब्ट्रैक्ट करो, कुछ भी चेंज होता है क्या? नहीं होता. तो आएंगे एक्स टू द पावर 4 वाई प्लस 4 एक्स स्क्वायर वाई क्यूब माइनस वाई का पावर 5 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर. चलिए फिर से यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिख रहा है कहाँ पे? डिनोमिनेटर में. यानी आप कौन सी मेथड लगा सकते हैं यहाँ पे? आप लगा सकते हैं मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, जहां पे आप इसको लेके जाएंगे पोलर कोऑर्डिनेट में. कहां पे लेके आएंगे इसको? पोलर कोऑर्डिनेट में. तो आप लिखेंगे लेट एक्स के जगह ले लेंगे आर कॉस थीटा एंड वाई के जगह ले लेंगे आर साइन थीटा. देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या मिलती है हमको? आर स्क्वायर मिलती. तो हमारा जो क्वेश्चन है क्या कन्वर्ट हो जाएगा? देयरफॉर हमको मिलेगा मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स कमा वाई माइनस एफ ऑफ 0 comma 0 इज इक्वल टू मॉड ऑफ. चलिए बताइए क्या है वैल्यू? एक्स टू द पावर 4 वाई. एक्स टू द पावर 4 तो क्या होगा?
आर टू द पावर 4 कॉस टू द पावर 4 थीटा। ये हो गया एक्स की वैल्यू, उसका पावर क्या था 4। फिर उसके बाद क्या है वाई, वाई की वैल्यू क्या है आर साइन थीटा, तो लिख दो आर साइन थीटा। उसके बाद 4 टाइम्स एक्स का स्क्वायर, तो आएगा 4 टाइम्स एक्स का स्क्वायर। एक्स की वैल्यू क्या होती आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि उसका स्क्वायर था। फिर उसके बाद क्या है y का क्यूब, y क्या होता आर साइन थीटा, उसका क्यूब लेना चाहेंगे आर क्यूब साइन क्यूब थीटा। कौन सा साइन दिख रहा माइनस, आर का पावर सॉरी y का पावर 5, y की वैल्यू क्या होती है आर साइन थीटा, तो आएगा आर का पावर 5 साइन थीटा का पावर, ये पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा किससे एक्स स्क्वायर प्लस फाइव स्क्वायर का होल स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस फाइव स्क्वायर क्या होती वैल्यू आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर का स्क्वायर क्या आएगा आर का पावर 4 आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, समझा पक्के में, सच में समझा, पक्के में समझा। चलिए बताइए आप क्या करेंगे। अब हम यहाँ पे पहले तो देखो यहाँ पे आर का पावर 4 दिख रहा है, यहाँ पे भी आर का पावर 4 है, यहाँ पे आर स्क्वायर आर क्यूब यानी आर का पावर 5 है, डिवाइड कर सकते हैं, यहाँ पे भी आर का पावर 5 है, तो क्या करता पूरी इक्वेशन को आर के पावर 4 से कर देता हूँ डिवाइड। तो जैसे हम पूरी इक्वेशन को आर के पावर 4 से डिवाइड कर दूंगा, आर का पावर 4 आर का पावर 4 कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचा आर कॉस टू द पावर 4 थीटा साइन थीटा बचा। यहाँ पे आर स्क्वायर इंटू आर क्यूब क्या हुआ आर का पावर 5, तो आर का पावर 5 अपन आर का पावर 4 क्या बचेगा आर, लेकिन यहाँ पे नंबर क्या है 4, तो आएगा 4 टाइम्स आर, और यहाँ पे क्या बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा साइन क्यूब थीटा आएगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। फिर कौन सा साइन है माइनस, यहाँ पे आर का पावर 5 डिवाइड बाय आर का पावर 4, तो क्या बचेगा सिर्फ और सिर्फ आर, और यहाँ पे क्या आएगा साइन टू द पावर 5 थीटा। समझा, तो डिनोमिनेटर से मैंने पूरी वैल्यू को कर दिया डिवाइड। अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे मॉड को कर लूंगा सेपरेट। अब देखो यहाँ पे प्लस माइनस वाले साइन दिख रहे हैं, है ना, प्लस माइनस जहां पे भी दिखा था आप क्या लिखते लेस देन इक्वल टू। क्यों, क्योंकि मास्टर ने हमको बताया, क्या बताया कि मॉड ऑफ ए प्लस बी ये जो होता है ये हमेशा लेस देन इक्वल टू होता है किससे मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी से। और एक प्रॉपर्टी जो यहाँ पे लग रही हो क्या है मल्टीप्लीकेशन वाली जो होता है, नहीं तो मल्टीप्लीकेशन वाले नेक्स्ट स्टेप पे लगाता हूँ, है ना, ताकि अपने को कंफ्यूजन ना हो, एक एक स्टेप पे लगाता हूँ, आप पेपर में एक साथ लगाओगे लेकिन, ठीक है। तो लेस देन इक्वल टू क्या मिलेगा, पहले वाली वैल्यू पे मॉड लगाओ तो आएगा मॉड ऑफ आर कॉस टू द पावर 4 थीटा साइन थीटा। कौन सा साइन आएगा प्लस, आया, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। फिर उसके बाद इस पे मॉड लगाओ तो आएगा मॉड ऑफ 4r कॉस स्क्वायर थीटा साइन क्यूब थीटा। फिर कौन सा साइन आएगा प्लस मॉड ऑफ माइनस आर साइन टू द पावर 5 थीटा। क्या क्या मैंने मॉड को सेपरेटली लिया है ना, हम लोग लिखते हैं ना मॉड ऑफ ए प्लस बी को मैं क्या लिख सकता हूं लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी लिख सकता हूं ऐसा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, समझा पक्के में, सच में समझा। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे हर एक वैल्यू को सेपरेटली लिखेंगे, ये हो गया ए तो आ गया मॉड ऑफ ए, ये पूरा हो गया बी तो आ गया मॉड ऑफ बी, और ये पूरा हो गया सी माइनस साइन के साथ, क्योंकि मॉड स्पेशली किस पे डील करता है माइनस साइन पे। तो जैसे इसको हम मॉड को अंदर ले लेंगे तो मॉड ऑफ नेगेटिव वैल्यू क्या हो जाता है पॉजिटिव वैल्यू होता है। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, तो ये वैल्यू आएंगी इक्वल टू किससे, ये मल्टीप्लीकेशन में आ रहा था मॉड ऑफ आर मॉड ऑफ कॉस थीटा, उसका पावर क्या है यहाँ पे 4, या तो आप चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हैं मॉड ऑफ कॉस टू द पावर 4 थीटा, अगर कंफ्यूज नहीं होना तो मॉड ऑफ साइन थीटा, प्लस यहाँ पे सेम चीज मॉड ऑफ 4 मॉड ऑफ आर मॉड ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा मॉड ऑफ साइन क्यूब थीटा, प्लस नेगेटिव का मॉड पॉजिटिव तो आएगा मॉड ऑफ आर मॉड ऑफ साइन टू द पावर 5 थीटा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, समझा पक्के में, सच में समझा, पक्के में समझा, किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। कौन सी प्रॉपर्टी है ये कि मॉड ऑफ ए इंटू बी को मैं लिख सकता हूँ मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी, एंड
मॉड ऑफ माइनस ए को मैं लिख सकता हूं ए। कोई भी दिक्कत, यानी नेगेटिव नंबर का मॉड क्या होता है? पॉजिटिव होता है। अब आर क्या है? डिस्टेंस। डिस्टेंस की वैल्यू कैसी आएंगी? हमेशा पॉजिटिव। तो इसमें मॉड लगाने की जरूरत है क्या? नहीं, बिना मॉड लगाए भी इसका काम जम जाएगा। आपको यहाँ पे मॉड लगाने की जरूरत है क्या? नहीं है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ लेस देन इक्वल टू। अब लेस देन क्यों डाला है आपको समझ में आ गया होगा क्यों। यहाँ पे कॉस और साइन दिख रहा है। तो पहले आर कैन नेवर बी नेगेटिव, तो मॉड लगाओ चाहे नहीं लगाओ, आर की वैल्यू क्या आती? आर। हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि मॉड ऑफ कॉस थीटा ये ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है? 1। तो मॉड ऑफ कॉस थीटा इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 1। सेम चीज साइन के लिए, मॉड ऑफ साइन थीटा इज ऑल्सो लेस देन इक्वल टू 1 है। और 1 का आप कोई भी पावर ले लो, आंसर क्या आता? 1 आता। तो आपने लिखा लेस देन इक्वल टू आर, फिर कॉस थीटा, मॉड ऑफ कॉस थीटा ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है? 1। उसका पावर क्या है? 4। तो आ गया 1 का पावर 4। मॉड ऑफ साइन थीटा ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता? 1 प्लस मॉड ऑफ 4, 4 कांस्टेंट है ना, और पॉजिटिव नंबर है तो मॉड पे क्या फर्क होगा कि उसमें? नहीं। तो 4 एज इट इज। आर क्या है? डिस्टेंस है, कैन नेवर भी नेगेटिव, तो मॉड के पॉजिटिव नंबर पे सेम आता। यहाँ पे क्या होता? कॉस थीटा। कॉस थीटा के मॉड मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ सकती? 1। और हमने लेस देन इक्वल टू दिखाया, यानी अली वैल्यू जो है नेचुरली इससे बड़ी चाहेंगी या तो फिर ज्यादा से ज्यादा इससे इक्वल आएंगी, है ना। तो हमने यहाँ पे जैसे ही ग्रेटर देन इक्वल टू अगर साइन डालें तो आपको एक चीज समझना है। अब देखो, हाँ, मैं लेस देन इक्वल टू जब भी बोलता हूं तो मैं इस हिसाब से बोलता हूं कि ये वाली वैल्यू इज लेस देन इक्वल टू ये वाली वैल्यू। और जब भी मैं बोलता हूं ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब ये वाली वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू ये वाली वैल्यू। तो ऐसा रीड करना तो आता होगा आप लोगों को पक्के में, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अगर मैं बोलता हूं ए ऐसा बी, तो ये क्या है? या तो मैं बोल सकता हूं ए इज लेस देन इक्वल टू बी, या तो मैं बोल सकता हूं बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू। तो जिसके तरफ भी ये बड़ा वाला मुंह फटता है वो क्या होता है? बड़ा होता है। तो ए बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ए, या तो ए इज स्मॉलर देन और इक्वल टू। समझ रहा है पक्के में? कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। चलिए होता है तो क्या मिलेंगे यहाँ पे? 4r। चलिए, मॉड ऑफ कॉस थीटा ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है? 1, लेकिन उसका क्या है? स्क्वायर। मॉड ऑफ साइन थीटा ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है? 1, लेकिन उसका क्या है? क्यूब। मॉड ऑफ आर, आर कैन नेवर भी नेगेटिव, तो आएगा आर। मॉड ऑफ साइन थीटा ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है? 1, उसका पावर क्या है? 5। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट तो बताइए क्या मिलेगा? इज इक्वल टू क्या आएंगी वैल्यू? 1 का कोई पावर लो 1, और 1 से मल्टीप्लाई करो कुछ भी चेंज होता है क्या? नहीं। तो आएगा आर प्लस 4r प्लस आर, आर प्लस आर 2r, 2r प्लस आर 6r, तो आगे वैल्यू 6r। बट आर की वैल्यू क्या आती? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो आर की वैल्यू क्या आएंगी? अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू आएंगे 6 टाइम्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और मैं इसको ले लूंगा लेस देन एप्सिलॉन। ये वाली वैल्यू एप्सिलॉन से छोटी आ जाएंगी। कब? इफ। अब हमको इसको सॉल्व करना है, फिर से सेम मेथड ले लो, इसको यहाँ पे लिख दो 6 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिया हुआ लेस देन एप्सिलॉन। मेरे को एक्स और वाई की वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? सबसे पहले यहाँ से 6 को हटा लूंगा, तो क्या मिलेगा? अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन एप्सिलॉन बाय 6 आएगा। फिर क्या करूंगा? स्क्वायरिंग बोथ साइड। जैसे स्क्वायरिंग बोथ साइड करूंगा तो क्या मिलेगा मेरे को? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन एप्सिलॉन स्क्वायर बाय 36 आएगा। कोई भी दिक्कत नहीं, कोई भी डाउट नहीं। ये कैसे निकाल रहा है समझ रहा है ना? पक्के में समझ रहा है? सच में समझ रहा है? दैट इज इफ क्या करेंगे? इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दो। तो इफ एक्स स्क्वायर इज लेस देन क्या आएगा? एप्सिलॉन स्क्वायर बाय 36 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो आएगा 72, एंड वाई स्क्वायर इज लेस देन एप्सिलॉन स्क्वायर बाय 72। समझा ना? मैंने इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया। जैसे मैं दोनों को ऐड करूंगा तो क्या होगा? लेफ्ट हैंड साइड ऐड होगा। लेफ्ट हैंड साइड में तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, कौन सा सिंबल है? लेस देन। फिर यहाँ पे क्या होगा? एप्सिलॉन स्क्वायर बाय 72, एप्सिलॉन स्क्वायर बाय 72 ऐड होगा, तो एप्सिलॉन स्क्वायर बाय एप्सिलॉन स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2 एप्सिलॉन स्क्वायर। 2 72 को डिवाइड करेंगे तो 2 3 6,
बचेगा 1, नीचे आएगा 2, 2 6 जार, देखा। तो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करो तो ये फायदा होता है। फिर उसके बाद अब तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट स्टेप क्या रहेंगे, दैट इज आप उसके नीचे लिखोगे, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। स्क्वायर को कैसे हटा देना, मॉड से, तो आएगा मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन, यहाँ पे स्क्वायर रूट लगा दो, तो आएगा एप्सिलॉन बाय स्क्वायर रूट ऑफ 72। स्क्वायर रूट ऑफ 72 कितना होगा, 6 रूट आएगा। ऐसा डायरेक्ट लिखने में अगर दिक्कत होती है तो पहले लिख लो कि ये वैल्यू हमने यहाँ पे स्क्वायर रूट लगाया, तो मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन एप्सिलॉन स्क्वायर बाय अंडर रूट ऑफ 72 एंड मॉड ऑफ वाई इज लेस देन सिमिलरली एप्सिलॉन बाय स्क्वायर रूट ऑफ 72। अब 72 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 36 इंटू 2, क्यों, क्योंकि 36 स्क्वायर है किसका, 6 का, तो स्क्वायर रूट हो जाएगा कैंसर। ये कैसे किया समझा, पक्के में समझा। ये इक्वल पार्ट में तोड़ना तो सबको आ गया होगा, इक्वल पार्ट में तोड़ने में किसी को कोई दिक्कत नहीं। और ये मॉड वाला कंसेप्ट भी समझ में आ गया होगा, क्यों, स्क्वायर रूट लगाने के बाद दो वैल्यू मिलती, प्लस और माइनस वाली वैल्यू। लेकिन मेरे को आंसर क्या में चाहिए था, मॉड में, तो मैं क्या करूंगा, इसको लिख दूंगा मॉड ऑफ लेस देन एप्सिलॉन बाय 72। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, यानी स्क्वायर को हटा देना मॉड लगा के हर एक जगह, समझा। पक्के में लेफ्ट हैंड साइड में मॉड लगाना, राइट हैंड साइड में स्क्वायर रूट सादा लगाना, प्लस माइनस नहीं डालना, समझा। कोई भी दिक्कत नहीं, कोई भी डाउट नहीं, पक्के में समझ रहा है, सच में समझ रहा है, किसी की कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। तो चलिए बताइए क्या मिलेगा, हमको चाहिए रहता x माइनस ए का फॉर्म, तो मैं इसी को लिख सकता हूं, दैट इज x माइनस 0 इज लेस देन एप्सिलॉन बाय अंडर रूट ऑफ 72 कितना आता, 6 रूट 2 एंड मॉड ऑफ y माइनस 0 इज लेस देन एप्सिलॉन बाय 6 रूट आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, तो क्या मिला आपको, देयरफॉर मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई एफ ऑफ 0 0 ये आएगा लेस देन एप्सिलॉन, कब, प्रोवाइडेड कि आपका मॉड ऑफ एक्स माइनस 0 ये लेस देन है किससे, एप्सिलॉन बाय 6 रूट 2 एंड मॉड ऑफ y माइनस 0 ये लेस देन है किससे, एप्सिलॉन बाय 6 रूट आएगा। वैसे हम लोग एक स्टेप खा गए, कौन सी, इधर सब्स्टिट्यूशन करने की, तो लिख दो लेट कि डेल्टा 1 इज इक्वल टू डेल्टा 2 ये आ जाए एप्सिलॉन बाय 6 रूट 2, तो मैं इसी को बोल सकता हूँ मॉड ऑफ x माइनस 0 ये लेस देन है डेल्टा 1 से, और मॉड ऑफ y माइनस 0 ये लेस देन है डेल्टा 2 से। तो यहाँ पे इतनी बड़ी वैल्यू लिखने की जगह मेरे को सिर्फ क्या लिखना पड़ेगा, डेल्टा 1 और डेल्टा 2। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, कर लेंगे ऐसा, कोई दिक्कत नहीं, सबको समझ रहा, पक्के में समझ रहा। चलिए बताइए, अगर आप इसको ऐसा लिख पा रहे हैं, मतलब जैसे आप ये वाली वैल्यू पे लिमिट लगाओगे तो आपको ये वैल्यू इक्वल मिलेंगी इस वैल्यू से, तो आप लिख सकते हैं देयरफॉर लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0, 0 एफ ऑफ एक्स वाई, इसकी वैल्यू कैसे इक्वल आएंगी, एफ ऑफ 0, 0 से, और एफ ऑफ 0, 0 की वैल्यू क्या है, 0 है। और जब भी लिमिट की वैल्यू इक्वल मिल जाए फंक्शन की वैल्यू से, तो आपका फंक्शन कैसा हो जाता, कंटिन्यूस। देयरफॉर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई इज कंटिन्यूस एट 0, 0। और ऐसा इक्वल टू 0 लिखना अगर ऑड लग रहा होगा ना, तो आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं, यहाँ पे ऐसा एरो डाल दो और लिख दो लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0, 0 एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0, और फिर यहाँ पे लिखो फंक्शन कंटिन्यूस है, क्योंकि ये लिमिट इक्वल टू फंक्शन के तुरंत बाद आना चाहिए कि फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, पक्के में समझा, सच में समझा, किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, सबको समझ रहा है। चलिए बताइए, तो चलिए अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, जिनने कल का लेक्चर अच्छे से किया उनको तो अच्छे से समझ में आना चाहिए, उनको तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, और बाकियों को भी आना चाहिए, इतना कुछ हार्ड नहीं है इसमें। अगर एक बार आपको प्रोसीजर और स्टेप समझ में आ गई तो क्वेश्चन में कुछ भी दम नहीं है। लेट एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 4 वाई माइनस 5 एक्स स्क्वायर
वाई क्यूब प्लस वाई का पावर 5 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, वेयर एक्स कमा वाई इज नॉट इक्वल टू 0,0 और इसकी वैल्यू आ जाए 0 कहाँ पे, एक्स कमा वाई इक्वल टू 0,0. फाइंड अ डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट, किस तरीके से कि मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई माइनस एफ ऑफ 0,0 ये लेस आ जाए 0.01 से whenever अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये लेस देन आ जाएगा डेल्टा से. चलो देखो अब क्वेश्चन को घुमा के पूछा हुआ है, प्रोसीजर कुछ नहीं चेंज होने वाला, कुछ चेंज नहीं होने वाला, बस जो अभी तक आप डेल्टा 1 और डेल्टा 2 ले रहे थे उसके जगह आप सिर्फ और सिर्फ क्या लोगे, डेल्टा लोगे, और कुछ चेंज होगा क्वेश्चन में नहीं. शुरुआत कैसे करोगे, जो चीज दी हुई है वो लिख के, यहाँ पे दी हुई चीजें ज्यादा है तो आपको ज्यादा चीजें मेंशन करना, तो क्या लिखोगे, हियर आपको दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स कमा वाई, इसकी वैल्यू दी हुई है क्या, एक्स टू द पावर 4 वाई माइनस 5 एक्स स्क्वायर वाई क्यूब प्लस वाई का पावर 5 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर. ये वैल्यू कब आएंगी, when एक्स वाई इज नॉट इक्वल टू 0,0 और इसकी वैल्यू है 0 कहाँ पे, जहाँ पे एक्स वाई इज इक्वल टू 0,0, यानी जैसे आप फंक्शन में एक्स और वाई के जगह रखते हैं 0,0 तो आपका आंसर क्या मिल जाता है 0. इक्वेशन नंबर 1. ऑल्सो क्या दिया हुआ है आपको, यहाँ पे डेल्टा ग्रेटर देन 0 है, क्या दिया हुआ है, डेल्टा ग्रेटर देन 0 है, और क्या दिया हुआ है, मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स कमा वाई माइनस एफ ऑफ 0,0 ये लेस है किससे, 0.01 से, कब, whenever अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस आता है डेल्टा. चलिए अब मेरे को बताइए आपने ऐसा फॉर्म किसके लिए लिखा है, एफ ऑफ एक्स कमा वाई माइनस एफ ऑफ ए कमा बी, ये हमेशा किससे लेस होता है, एप्सिलॉन से. तो सीधी सी बात है, ये जो वैल्यू एक आई की हो गई एप्सिलॉन की हो गई, तो आप लिखेंगे देयरफॉर एप्सिलॉन इज इक्वल टू 0.01. आगे कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, यहाँ पे एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी आ गई 0.01. तो आप देयरफॉर एप्सिलॉन इज इक्वल टू 0.01 लिखा है, तो लेट एप्सिलॉन इज इक्वल टू 0.01 लिखो, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं. अब करो इसको कंसीडर, हम मेथड थोड़ी चेंज करेंगे, हम तो सेम मेथड से सॉल्व करेंगे. कंसीडर मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स कमा वाई माइनस एफ ऑफ 0,0. चलिए बताइए फंक्शन की वैल्यू क्या दी हुई है, फंक्शन आपको दिया हुआ है एक्स टू द पावर 4 वाई माइनस 5 एक्स स्क्वायर वाई क्यूब प्लस वाई का पावर 5 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस एफ ऑफ 0,0 कितना दिया हुआ है 0. 0 सब्ट्रैक्ट करने में कुछ भी चेंज होता है क्या, नहीं होता. तो क्या मिलेगा आपको, आपको मिलेगा मॉड ऑफ एक्स टू द पावर 4 वाई माइनस 5 एक्स स्क्वायर वाई क्यूब प्लस वाई का पावर 5 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर मिलेगा. बस अब तो आपको मालूम है नेक्स्ट स्टेप क्या रहती, आप इसको लेके जाएंगे पोलर कोऑर्डिनेट में. कैसे लेके जाते हैं पोलर कोऑर्डिनेट में, अच्छा ये चीज समझ रही ना, पोलर कोऑर्डिनेट में कब लेके जाते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट में हमेशा तब लेके जाना जब डिनोमिनेटर में क्या मिले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. तो आप लिखेंगे पुट एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा, देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या मिलेंगे आपको आर स्क्वायर. तो देयरफॉर अभी तक जो आपका क्वेश्चन था एफ ऑफ एक्स कमा वाई माइनस एफ ऑफ 0,0, ये अब क्या मिल जाएगा मॉड ऑफ एक्स का पावर 4, एक्स की वैल्यू क्या है आर कॉस थीटा, इसका पावर 4 आ जाएगा, तो आएगा आर का पावर 4 कॉस थीटा का पावर 4 लिखा है तो कॉस टू द पावर 4 थीटा लिखो, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, समझा. माइनस 5 टाइम एक्स का स्क्वायर यानी आर का स्क्वायर कॉस का स्क्वायर वाई का क्यूब, वाई की वैल्यू
आर का क्यूब साइन का क्यूब प्लस वाई का पावर 5 यानी आर का पावर 5 साइन का पावर 5 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्या वैल्यू है आर स्क्वायर, उसका क्या है स्क्वायर। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, समझा पक्के में। अच्छा यहाँ पे आर एक्स का पावर 4 वाई है, हम वाई खा गए यहाँ से, वाई लिखो यहाँ पे, क्या थी वैल्यू यहाँ पे x का पावर 4 था, आर टू द पावर 4 कॉस टू द पावर 4 थीटा, फिर y की वैल्यू क्या है आर साइन थीटा, कौन सा साइन है माइनस। चलिए बताइए आर स्क्वायर का स्क्वायर क्या होगा, आर का पावर 4, तो आर का पावर 4 आर का पावर 4 कैंसिल, तो क्या बचेगा आर कॉस का पावर 4 थीटा साइन थीटा, कौन सा साइन है -5। फिर से यहाँ पे आर का स्क्वायर आर का क्यूब कितना हो गया आर का पावर 5, तो आर के पावर 5 में से आर का पावर 4 कैंसिल, तो क्या बचेगा आर कॉस स्क्वायर थीटा साइन क्यूब थीटा प्लस आर के पावर 5 में से आर का पावर 4 कैंसिल, तो क्या आएगा आर साइन टू द पावर 5 थीटा आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, फिर से वैल्यूज काय में दिख रही है एडिशन में दिख रही है, दिख रही है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं मॉड ऑफ ए प्लस बी इज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी, यानी जितने भी वैल्यूज है मैं उनका सेपरेटली मॉड निकाल सकता हूँ, वो वैल्यू क्या आएंगे लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ आर मॉड ऑफ कॉस टू द पावर 4 थीटा मॉड ऑफ साइन थीटा, फिर माइनस की जगह आता प्लस। अच्छा मैंने एक ही स्टेप में दोनों लगा दिया ना, अपन एक एक करके लगाते हैं क्योंकि अभी नया नया टॉपिक है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, समझा। फिर उसके बाद माइनस अंदर आ जाएगा तो आएगा -5 आर कॉस स्क्वायर थीटा साइन क्यूब थीटा, उसके बाद आ जाएगा प्लस मॉड ऑफ आर साइन टू द पावर 5 थीटा, समझा क्या किए, ये पूरी वैल्यू ए बी और सी, तो मॉड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी है, तो ए माइनस बी प्लस सी, इसको क्या लिख सकते हैं मॉड ए प्लस मॉड बी प्लस मॉड सी लिख सकते हैं, यानी बीच में हमेशा क्या आना चाहिए प्लस आना चाहिए, मॉड्स के बीच में हमेशा क्या आना चाहिए प्लस आना चाहिए, तो कोई भी नेगेटिव साइन है तो उसको मॉड के अंदर डाल दो, यही तो मॉड की खासियत है ना। क्या खासियत है कि मॉड अगर नेगेटिव नंबर का निकालोगे तो क्या आ जाएगा पॉजिटिव आ जाएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, समझा पक्के में, सच में समझा। अब बस यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन वाला मॉड लगा दो, क्या रहता मॉड ऑफ ए बी को मैं क्या लिख सकता हूँ मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी एंड मॉड ऑफ नेगेटिव नंबर क्या हो जाता पॉजिटिव हो जाता, तो मॉड ऑफ -5 को मैं क्या लिख सकता हूँ 5 लिख सकता हूँ, है ना। चलिए बताइए क्या मिलेगा आपको, ये वाली वैल्यू आ जाएंगे इक्वल्स टू मॉड ऑफ आर मॉड ऑफ कॉस टू द पावर 4 थीटा मॉड ऑफ साइन थीटा प्लस मॉड ऑफ यहाँ पे पॉजिटिव कर दो मॉड ऑफ 5 मॉड ऑफ आर मॉड ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा मॉड ऑफ साइन क्यूब थीटा प्लस मॉड ऑफ आर मॉड ऑफ साइन टू द पावर 5 थीटा। अब बताओ कौन सा साइन आएगा लेस देन इक्वल टू, क्यों, क्योंकि हम लोगों ने पढ़े एक प्रॉपर्टी, कौन सी कि मॉड में कोई भी साइन का फंक्शन अगर आ जाए तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या आएंगी लेस देन इक्वल टू 1, मॉड में अगर कोई भी कॉस का फंक्शन आ जाए तो उसकी वैल्यू क्या आएंगी लेस देन इक्वल टू 1। अब यहाँ पे कोई भी पावर रहने दो, यहाँ पे 1 का पावर उतना आ जाएगा, यहाँ पे अगर आता मॉड ऑफ साइन स्क्वायर थीटा तो यहाँ पे आता है लेस देन इक्वल टू 1 का स्क्वायर जो होता है 1, समझ रहा है पक्के में। चलिए बताइए मॉड ऑफ आर, आर इज डिस्टेंस एंड कैन नेवर बी नेगेटिव, तो आ गया आर, ये वाली वैल्यू क्या आएगा कॉस टू द पावर 4 है तो आ जाएगा 1 का पावर 4, साइन है साइन की जगह आ जाएगा 1, है ना, मॉड ऑफ साइन जैसा था कितना हो सकता 1, 5 पॉजिटिव नंबर है तो 5 का मॉड 5, आर पॉजिटिव नंबर है क्यों क्योंकि डिस्टेंस है, डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव तो हो जाएगा आर, कॉस थीटा मॉड ऑफ कॉस थीटा जैसा था कितना हो सकता 1 तो 1 का, यहाँ पे मॉड ऑफ साइन थीटा जैसा था कितना हो सकता 1 और इसका पावर क्या है क्यूब तो आएगा 1 का क्यूब प्लस मॉड ऑफ आर होता है आर, मॉड ऑफ साइन जैसे ज्यादा हो सकता 1 उसका पावर 5। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, तो क्या मिलेंगी वैल्यू आर, 1 का कोई पावर लो इंटू 1 करो क्या आंसर आता 1 प्लस 5 इंटू आर प्लस आर, तो आर प्लस आर 2r, 2r प्लस आर कितना आ गया 7 टाइम्स आ गया, बस आर की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो, क्या है आर की वैल्यू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू आ जाएंगी 7 टाइम्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर,
इसको ले लो लेस देन एप्सिलॉन, क्योंकि उसने क्या बोला, ये जो वैल्यू है, कहाँ गया वाला क्वेश्चन, यहाँ से चालू है ना, ये जो वैल्यू रहेंगी मॉड को सॉल्व करने के बाद आएंगी, ये लेस देन आने चाहिए किससे, 0.01 से। तो लिख दो इसको लेस देन 0.01, या तो लिखो लेस देन एप्सिलॉन, क्योंकि हमने एप्सिलॉन को डिनोट किया कैसे, एप्सिलॉन को मैंने कैसे डिनोट किया हूँ, 0.01 किया हूँ। एप्सिलॉन की वैल्यू मैंने क्या लिया हूँ, 0.01। तो मैं चाहे एप्सिलॉन लिखूँ चाहे 0.01 लिखूँ, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। चाहो तो इसको भी इक्वेशन दे के रख दो ताकि आगे जाके काम दे, इक्वेशन 2 लिख दो, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। समझा पक्के में, सच में समझा, समझा, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। चलिए आप यहाँ पे याद रखना, आप लेस देन एप्सिलॉन भी लिख सकते हैं, तो लेस देन 0.01 भी लिख सकते हैं, जो आपको सही लगे। मैं एप्सिलॉन इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपके यहाँ पे जो कैलकुलेशन है वो करने में आसानी हो। चलिए, अगर इसका कैलकुलेशन करना है तो अब कैसे करेंगे, इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे क्या, नहीं करेंगे। क्यों, हमको यहाँ पे क्या बोल रहा है, आपको काय की वैल्यू चाहिए, फाइंड अ डेल्टा, किसकी वैल्यू चाहिए, डेल्टा, जहाँ पे अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन डेल्टा। चलिए ऐसा करते हैं, इसको 0.01 ही लिख देता हूँ ताकि आंसर डायरेक्ट आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमको, इसकी वैल्यू आ जाएंगी अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विच इज लेस देन 0.01/7 आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, समझा पक्के में, सच में समझा, पक्के में समझा। यहाँ पे 7 मल्टीप्लीकेशन में था, मैंने यहाँ पे लिखा तो आ गया डिवीजन में। आप चाहो तो ऐसा इज इक्वल टू भी डाल सकते हैं, तो लिख दो डेट इज अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन 0.01/7। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। एंड आपको यहाँ पे गिवन है, क्या गिवन है, हमको गिवन है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये लेस देन है किससे, डेल्टा से। तो देखो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो राइट हैंड साइड भी सेम होगा, तो मैं बोल सकता हूँ देयरफॉर जो डेल्टा है उसकी वैल्यू क्या आएंगी, 0.01/7। तो दिस इज माई फाइनल आंसर। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। यहाँ पे उसको डेल्टा 1 डेल्टा 2 दो टुकड़ों में तोड़ना पड़ा क्या, नहीं। यहाँ पे वो क्या बोल रहा था कि अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसकी वैल्यू लेस देन डेल्टा, और आप डेल्टा निकालो। तो हमने यहाँ पे फॉर्म बनाया काय का, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का, उसके साथ कौन चिपक के आया, 7। यहाँ पे 7 मल्टीप्लीकेशन, इधर जाएगा तो डिवीजन में था, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन 0.01/7। अब देखो यहाँ पे दोनों पे हम किसको कंपेयर कर रहे हैं, हमको दिया था अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन डेल्टा, यानी मैं डेल्टा की वैल्यू क्या ले सकता हूँ, 0.01/7। तो दिस इज माय फाइनल आंसर। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, इजी है क्वेश्चन, समझा पक्के में, सच में समझा, पक्के में समझा। चलिए देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, डिफाइन अ फंक्शन of two variables in the plane by f of x comma y is equals to x cube cos 1/y plus y cube cos 1/x upon x square plus y square where xy is not equals to 0,0 and is 0 for xy is equals to 0,0. check the continuity of f at 0,0। चलिए बताइए क्या बोल रहा है आपको, आपको बोल रहा है आपको एक फंक्शन दिया हुआ है f of x y वाला,
तो आपको बोल रहा है आपको चेक करना है कि फंक्शन कंटिन्यूस है कि नहीं है। तो क्या करते हैं, सबसे पहली स्टेप जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको लिखे। तो आप लिखेंगे हियर एफ ऑफ एक्स कमा वाई हमको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एक्स क्यूब कॉस ऑफ 1/y प्लस वाई क्यूब कॉस ऑफ 1/x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कहाँ पे, जहाँ पे x कमा वाई इज नॉट इक्वल टू 0,0 और इसकी वैल्यू क्या दी हुई है 0। कहाँ पे x कमा वाई इक्वल टू 0,0 दी हुई है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। नेक्स्ट स्टेप क्या रहती, आप पहले लिखेंगे फंक्शन की वैल्यू, यानी एफ ऑफ एक्स और वाई के जगह अगर मैंने डाल दिया 0,0 तो आंसर क्या आ जाएगा 0। तो आप लिखेंगे एफ ऑफ 0,0 इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, सबको समझा, पक्के में समझा। अभी वाली वैल्यू को आप क्या करते हैं, कंसिडर करके सॉल्व करते। उसके पहले बस एक लाइन लिखते, क्या लिखते हैं, लेट एप्सिलॉन बी ग्रेटर देन 0। क्या लिखा आपने, लेट एप्सिलॉन बी ग्रेटर देन 0। फिर क्या करते, कंसिडर करते किसको, मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स कमा वाई माइनस एफ ऑफ ए कमा बी, ए और बी की वैल्यू 0,0 तो आएंगे इज इक्वल टू मॉड ऑफ। चलिए बताइए क्या है फंक्शन, फंक्शन दिया हुआ है एक्स क्यूब कॉस ऑफ 1/y प्लस वाई क्यूब कॉस ऑफ 1/x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। पहले तो मेरे को यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिख रहा है, तो मेरे को मालूम, मेरे को इसको कौन से फॉर्म में लेके जाना है, पोलर फॉर्म में लेके जाना है। लेकिन देखो यहाँ पे cos 1/y दिख रहा है, cos 1/x दिख रहा है, इनको मैं हटा सकता हूँ क्या, हाँ हटा सकता हूँ। बस क्या करना है मेरे को, यहाँ पे मॉड को कर देना है सेपरेट। क्या कर देना है, मॉड को सेपरेट। तो मैं अब एक स्टेप पे कर दूं, मैं इसको लिख सकता हूँ लेस देन इक्वल टू क्या आएगा, मॉड ऑफ एक्स क्यूब, यहाँ पे मॉड ऑफ cos 1/y, यहाँ पे प्लस मॉड ऑफ वाई क्यूब, मॉड ऑफ cos 1/x अपॉन नीचे आएगा मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कैसे आया समझा, यहाँ पे आपने पूरी प्रॉपर्टी एक साथ लगा दी। कौन कौन सी, कि मॉड ऑफ ए बी को आप लिख सकते हैं मॉड ए इंटू मॉड ऑफ बी, और मॉड ऑफ ए प्लस बी को आप लिख सकते हैं मॉड ए लेस देन इक्वल टू मॉड ए प्लस मॉड बी, लिख सकते हैं। तो करके लेस देन इक्वल टू का साइन है, क्योंकि हमने यहाँ पे प्लस वाले साइन को भी एक ही बार में सेपरेट किया है। जब भी आप प्लस वाले साइन से मॉड को सेपरेट करते हैं तो लेस देन इक्वल टू का साइन आता है। मल्टीप्लीकेशन डिवीजन वालों को सेपरेट करने में आता है क्या, नहीं आता। लेस देन इक्वल टू कब आता है, जब यहाँ पे प्लस का साइन है माइनस का साइन है, उसको आप जब मॉड के बाहर लेके आते तब। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, बस अब क्या कर दो, इसको कन्वर्ट कर दो कौन से फॉर्म में, पोलर फॉर्म में। नेक्स्ट पेज पे करता हूं मैं इसको पोलर फॉर्म में, समझा ना, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। वैसे एक एक करके भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले उसको एडिशन वाले को सेपरेट कर लो, फिर मल्टीप्लीकेशन वाले को सेपरेट कर लो, 2 बार प्रॉपर्टी लिख दो। फिर क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। तो आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल मिलेगा किससे, आर स्क्वायर से। तो आपका जो क्वेश्चन था अभी तक कौन सा, मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स कमा वाई माइनस एफ ऑफ 0,0, ये क्या आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू किससे, मॉड ऑफ एक्स का क्यूब। अरे यार इसको हटाया नहीं ना अपन ने, चलो हटाया था वाले स्टेप में, लेस देन इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे, मॉड ऑफ एक्स का क्यूब। कॉस की वैल्यू मॉड के अंदर ज्यादा से ज्यादा कितनी आ सकती, 1 आ सकती, आ गया 1 प्लस मॉड ऑफ वाई क्यूब। कॉस की वैल्यू मॉड के अंदर ज्यादा से ज्यादा कितनी आ सकती, 1 आ सकती, अपॉन मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्यों आया समझा, क्योंकि मॉड ऑफ cos 1/y इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1। cos का कोई भी फंक्शन रहने दो, साइन का कोई भी फंक्शन रहने दो, मॉड के अंदर जाता था कितनी वैल्यू बना सकता, 1। मॉड ऑफ cos 1/x इज लेस देन इक्वल टू, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, तो आएगा ये वैल्यू हो जाएंगी लेस देन इक्वल टू, जैसे आपने यहाँ पे x की जगह रखा r cos थीटा, तो आएगा मॉड ऑफ x का क्यूब, तो आएगा r क्यूब cos क्यूब थीटा इंटू 1, चेंज होता नहीं, प्लस
वाई क्यूब, तो क्या आएगा आर क्यूब साइन क्यूब थीटा डिवाइड बाय यहाँ पे क्या आएगा मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं आर स्क्वायर। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? समझा पक्के में? सच में समझा? पक्के में समझा? कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, सबको समझ रहा है? पक्के में समझ रहा है? आप यहाँ पे लेस देन इक्वल टू की जगह इक्वल टू का साइन डाल दो, क्योंकि हमने लेस देन इक्वल टू यहाँ पे दिखा दिया है ना, तो इसको लिख दो इक्वल टू। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? समझा पक्के में? या तो लेस देन इक्वल टू रहने दो, छोड़ो। समझ रहा है ना? इससे फर्क नहीं पड़ेगा कि ये वैल्यू इतनी ज्यादा से ज्यादा हो सकती है। हम कौन सी वैल्यू निकाल रहे हैं? मैक्सिमम वैल्यू। तो ये मैक्सिमम हो सकती है, इससे लेस भी हो सकती है। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? समझा पक्के में? तो चलिए बताइए अब क्या करेंगे। ये वैल्यू क्या दी हुई है? आर क्यूब कॉस क्यूब। मल्टीप्लीकेशन में कौन सी प्रॉपर्टी लगेंगी? मॉड ऑफ ए बी। क्या था? मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी। तो क्या मिलेंगे आपको वाली वैल्यू? इक्वल टू मॉड ऑफ आर क्यूब मॉड ऑफ कॉस क्यूब आएगा, प्लस मॉड ऑफ आर क्यूब मॉड ऑफ साइन क्यूब डिवाइड बाय मॉड ऑफ आर स्क्वायर आएगा। अब बताओ, मॉड के अंदर अगर कॉस आ गया तो उसकी ज्यादा से ज्यादा वैल्यू क्या हो सकती? 1 हो सकती। तो मॉड ऑफ कॉस थीटा इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1। मॉड के अंदर अगर साइन आ गया तो ज्यादा से ज्यादा वैल्यू कितनी हो सकती? 1। तो आप लिखेंगे मॉड ऑफ साइन थीटा इज लेस देन इक्वल टू 1। तो क्या मिलेंगे यहाँ पे? मॉड आर क्या है? डिस्टेंस, कैन नेवर बी नेगेटिव, तो आ गया आर क्यूब इंटू कॉस की वैल्यू 1, उसका क्या है क्यूब, प्लस आर क्यूब साइन का मॉड 1 क्यूब, यहाँ पे लेस देन इक्वल टू का साइन देंगे। क्यों? क्योंकि ये वाली वैल्यू इज लेस देन या इक्वल टू ये वाली वैल्यू आएगा, डिवाइड बाय आर स्क्वायर आएगा आर स्क्वायर। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? यहाँ पे जहाँ पे आप सब्सटीट्यूशन करते हैं ना, यहाँ पे लेस देन इक्वल टू देना जरूरी रहता है। जैसे आपने कॉस को हटाया यहाँ पे, तो हमने क्या बोला? हमने कॉस के जगह उसकी सबसे बड़ी वैल्यू लिया है। हमने मॉड ऑफ साइन को हटाया तो हमने उसके जगह उसकी सबसे बड़ी वैल्यू लिया करके हमने बोला ये वाली जो वैल्यू है ये इससे बड़ी है या इसके इतनी है। कोई भी दिक्कत? क्योंकि हम हमेशा मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं, याद रखना, ठीक है? चलिए बताइए क्या मिलेगा? आर क्यूब प्लस आर क्यूब 2r³ अपॉन डिवाइड बाय आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर और आर हो जाएगा कैंसिल, तो क्या आएगा? इक्वल टू जब भी ऐसा सादा ऑपरेशन परफॉर्म करे तो कौन सा साइन देना? इक्वल टू का। जैसे हमने यहाँ पे क्या किया? आर क्यूब को 1 से मल्टीप्लाई किया, तो ये वाली वैल्यू को हम डायरेक्टली सॉल्व कर रहे हैं, तो कौन सा साइन आएगा? इक्वल टू। यहाँ पे हमने कॉस को हटाया तो कौन सा साइन आया? लेस देन इक्वल टू। पैटर्न समझ रहे हो ना? यहाँ पे हमने कॉस को हटाया तो कौन सा साइन आया? लेस देन इक्वल टू। हमने प्लस साइन हटाया था तब भी क्या आया था? लेस देन इक्वल टू। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? आर उसको स्क्वायर हो जाएगा कैंसिल, तो बचेगा 2 टाइम्स आर आएगा। इसको ले लो लेस देन एप्सिलॉन, लेकिन उससे पहले आर की वैल्यू डाल दो, तो आएगा 2 टाइम्स आर। आर की वैल्यू क्या है? अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको ले लो लेस देन एप्सिलॉन। कब होगा ये वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन? इफ ये वैल्यू होंगी लेस देन एप्सिलॉन। कब? इफ। अब इसको सॉल्व कर लो। कैसे करते हैं हम लोग? इसको इधर साइड लेके आ जाओ, तो आप लिखेंगे अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 आएगा। फिर इसको स्क्वायर ले लो, दैट इज इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन क्या आएगा? एप्सिलॉन का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर 4 आएगा। अब इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लो, दैट इज इफ एक्स स्क्वायर इज लेस देन एप्सिलॉन स्क्वायर बाय 8 एंड वाई स्क्वायर इज लेस देन एप्सिलॉन स्क्वायर बाय 8। कर लिया दो इक्वल पार्ट में डिवाइड। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? अब मैं स्क्वायर को हटाऊंगा तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या डालूंगा? मॉड। तो दैट इज इफ मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल आएगा एप्सिलॉन बाय 8 का स्क्वायर रूट क्या आएगा? 8 को लिख सकता 4 2 आर 8, 4 क्या है? 2 का स्क्वायर रूट, तो आएगा 2√2। सेम चीज यहाँ पे मॉड ऑफ वाई इज लेस देन एप्सिलॉन बाय 2√2। फिर यहाँ पे क्या आना चाहिए? -0 आना चाहिए, तो दैट इज इफ
मॉड ऑफ x माइनस जीरो इज लेस देन एप्सिलॉन बाय 2√2। यहाँ पे मॉड ऑफ y माइनस जीरो इज लेस देन एप्सिलॉन बाय 2√2। तो मैं एप्सिलॉन बाय 2√2 के साथ डेल लिख सकता हूँ, या तो डेल 1 और डेल 2 लिख सकता हूँ। तो मैं लिखूंगा लेट डेल 1 इक्वल है डेल 2 से, दोनों को मैं ले लेता हूँ एप्सिलॉन बाय 2√2। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, देयरफॉर mod of x minus 0 is less than del 1 and mod of y minus 0 is less than del 2। यानी मैंने क्या सॉल्व कर लिया, देयरफॉर मैंने बता दिया कि mod of x कमा y माइनस एफ ऑफ 0 कमा 0 यह है लेस देन एप्सिलॉन। कब, प्रोवाइडेड कि मेरा मॉड ऑफ x माइनस जीरो ये लेस आ जाए डेल 1 से, एंड मॉड ऑफ y माइनस जीरो ये लेस आ जाए डेल 2 से। जहाँ पे डेल 1 और डेल 1 की वैल्यू क्या है, एप्सिलॉन बाय 2√2, जो मैंने निकाल के दिखाया हूँ यहाँ पे। जब भी ऐसा आ जाए मतलब ये फंक्शन में लिमिट लगाओ, ये वाली वैल्यू पाओ, तो आप बोल सकते हो देयरफॉर लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0,0 एफ ऑफ एक्स वाई, इसकी वैल्यू का ऐसे इक्वल आ जाएंगे एफ ऑफ 0,0 से, जिसकी वैल्यू क्या है 0। लिमिट की वैल्यू इक्वल है फंक्शन की वैल्यू से। ऐसा कब होता है, जब फंक्शन क्या आ जाए, कंटिन्यूस। आप लेंगे देयरफॉर द फंक्शन f इज कंटिन्यूस एट 0,0। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, उम्मीद है समझ रहा हूँ। क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना आ रहा है, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, पक्के में समझा, सच में समझा। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, फाइंड लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0,0 एक्स स्क्वायर वाई बाय एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। चलिए अब क्वेश्चन हमको थोड़ा सा अलग दिया हुआ है। इफ इट एग्जिस्ट, आपको बोल रहा है अगर एग्जिस्ट करता है तो इसकी वैल्यू निकालिए। अब आप कौन सी मेथड से जाएंगे, अभी तक आपने एक पैटर्न ऑब्जर्व किया क्या, अगर अभी देखो, हाँ गौर से बता रहा हूँ, लोगों का ना सब चीजें आ जाती है लेकिन मालूम नहीं चलता कब कौन सी मेथड लगाना है। अगर आपको डिनोमिनेटर में, कहाँ पे, डिनोमिनेटर में पूछा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का फॉर्म, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का पावर कुछ भी दिया हो, चाहे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का पावर 4 हो, क्यूब हो, स्क्वायर हो, डिनोमिनेटर में अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, आप कौन सी मेथड लगाओगे, एफ ऑफ एक्स कमा वाई माइनस एफ ऑफ ए कमा बी इज लेस देन एप्सिलॉन प्रोवाइडेड mod of x minus a is less than delta 1 mod of y minus b is less than delta 2। ये वाली मेथड से आप क्या निकालोगे, लिमिट निकालोगे। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। कब, जब डिनोमिनेटर में हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, समझा। या तो क्वेश्चन कुछ अजीब तरीके का हो जिसमें डिनोमिनेटर ही ना हो, जिस भी क्वेश्चन में डिनोमिनेटर नहीं है, ठीक है, डिनोमिनेटर नहीं है मतलब हमने जो क्वेश्चन देखा था शायद कुछ इस टाइप का था, एक्स साइन 1/y प्लस y साइन की कॉस था कुछ 1/x, ऐसे टाइप के जो क्वेश्चन हमने देखे थे, ये वाले भी क्वेश्चन आप इस मेथड से सॉल्व करोगे। या तो अभी जो आपने क्वेश्चन देखा इसमें भी कॉस वगैरह था, 1/x 1/y, डिनोमिनेटर में क्या था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, हमने वाली मेथड लगाया। देखो मैं आपको प्रूव भी करके दिखाता हूँ, डिविजन में क्या था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वाली मेथड लगाया, डिनोमिनेटर में क्या था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वाली मेथड लगाया, डिनोमिनेटर में था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट, फिर भी मैंने वाली मेथड लगा, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर था, लेकिन यहाँ पे क्यों नहीं लगा, क्योंकि मेरे को यहाँ पे प्रूव करना था कि ए डज नॉट एग्जिस्ट।
तो एक लौती वैल्यू जहां पे डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो, लेकिन आपको क्या रहा ना, एक लौता क्वेश्चन जहां पे डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिया हुआ हो, फिर भी आप ये वाली मेथड नहीं लगाओगे, आप कौन सी लगाओगे, टेकन अलोंग दी पाथ वाली, ठीक है, ये वाली मेथड लगाओगे। कब, जब आपको बोला हुआ है कि प्रूव करो कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, या तो बोला हुआ है कि प्रूव करो कि फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। तो जब भी बोला कि प्रूव करो लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा, कौन सी मेथड, टेकन अलोंग द पाथ। जब भी बोला कि प्रूव करो डिसकंटिन्यूअस है, कौन सी मेथड, टेकन अलोंग द पाथ। जब भी ऐसा पूछ रहा है लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है क्या, लेकिन डिवीजन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का फॉर्म नहीं है, कौन सी मेथड, टेकन अलोंग द, समझ रहा है, पक्के में समझा, सच में समझा। और जब भी ऐसा डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है और बोल रहा है आपको कि लिमिट निकालो, या तो प्रूव करो कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो पूछ रहा है कंटिन्यूअस है कि नहीं, तो कौन सी मेथड, ये वाली मेथड। अगर आपको कुछ इस तरीके का अनसेंड वाला क्वेश्चन है जिसमें डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू नहीं दिखी, तो कौन सी मेथड, ये वाली मेथड। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। तो ये समझना सबसे जरूरी है। क्वेश्चन सॉल्व करना तो आ गया, लेकिन कौन सा क्वेश्चन कैसे करना है, कहाँ पे कौन सी मेथड लगाना है। अब देखो यहाँ पे डिवीजन में आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का फॉर्म दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, तो आप समझ गए आप कौन सी मेथड से करोगे, टेकन अलोंग दी पाथ वाली मेथड से। कैसे करते हैं, लेट एल ले लो, एल इज इक्वल टू लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0 कमा 0, क्या है फंक्शन, एक्स स्क्वायर वाई अपॉन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब दिया हुआ है। अब हम लेंगे इसको टेकन अलोंग दी पाथ। किस तरीके से लेते हैं हम पाथ को, कि वहां पे अगर हम y के जगह फंक्शन ऑफ x रख रहे हैं तो पूरी x की वैल्यू कट जानी चाहिए, है ना। अब देखो यहाँ पे x का पावर क्या है, x इज टू वाई के रेशियो, यहाँ पे डायरेक्ट मिलता है क्या, यहाँ पे x का पावर क्या है 2, y का पावर क्या है 1, डिवीजन में देखो x का पावर क्या है 3, y का पावर क्या है 3, 3:3 क्या हुआ 1:1। तो आप न्यूमरेटर को प्रेफरेंस दोगे कि डिनोमिनेटर को दोगे प्रेफरेंस, आपको याद रखना है यहाँ पे जो बड़ी वैल्यू उसको प्रेफरेंस दोगे, क्यों, क्योंकि हमको वैल्यूज को काटना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर है, ये वाई मल्टीप्लीकेशन में, तो एक्स स्क्वायर वाई के जगह अगर मैं एक्स रखूंगा तो क्या बन जाएगा, एक्स का क्यूब बन जाएगा। मैं भी अगर यहाँ पे वाई के जगह एक्स रखूँ तो एक्स का क्यूब बन जाएगा, एक्स क्यूब कट सकता है, तो आप लेंगे टेकन अलोंग द पाथ वाई इक्वल टू एम एक्स, समझा, ने इसको प्रेफरेंस दिया। क्यों, आप चेक करोगे रख के कि अगर मैं सेम पावर रखता हूं, अगर मैं y के जगह mx रखूंगा तो यहाँ से एक्स क्यूब कॉमन निकलेगा, यहाँ पे x इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब कट जाएगा। तभी तो हमारा वैल्यू किस पे डिपेंड करेगा, हमारा वैल्यू डिपेंड करेगा m पे, करेगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, तो आपने लिया टेकन अलोंग दी पाथ, कौन सा, y इक्वल टू एम एक्स, तो क्या मिलेंगे आपको वैल्यू, l इज इक्वल टू लिमिट, अभी आपने क्या लिया y इज इक्वल टू एम एक्स, यानी आप पूरे क्वेश्चन को किसके टर्म्स में बना रहे, x के टर्म्स में, तो लिमिट किसका लगेगा, x का लगेगा। x किसको टेंड कर रहा है, 0 को, एक्स स्क्वायर, y के जगह क्या वैल्यू आ जाएंगी, एम एक्स अपॉन नीचे क्या है एक्स क्यूब प्लस y का क्यूब, y का ऐसे इक्वल है एम एक्स, आएगा एम क्यूब एक्स क्यूब आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, तो क्या मिलेगा, लिमिट x टेंस टू 0, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्या हो जाएगा, x का क्यूब, काय से मल्टीप्लाई हो रहा है m से, डिवाइड बाय, यहाँ पे भी एक्स क्यूब है, यहाँ पे भी एक्स क्यूब है, निकाल लो कॉमन, यहाँ पे क्या बचेगा 1 प्लस एम क्यूब बचेगा एक्स क्यूब कैंसिल, सिंस आपका x टेंड कर रहा है 0 को, x अभी तक 0 नहीं बना, तो x का क्यूब भी अभी तक 0 नहीं बना, तो हम उसको काट सकते हैं। तो क्या मिलेंगी वैल्यू, लिमिट x टेंस टू 0, न्यूमरेटर में क्या बचा m, अपॉन डिनोमिनेटर में क्या बचा 1 प्लस एम का क्यूब, यहाँ पे जहां जहां x है उसकी जगह डाल दो 0, x कहीं पे भी नहीं है तो आएगा 1m, सॉरी हाँ, क्या आएगा m अपॉन 1 प्लस एम का क्यूब आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, तो यहाँ पे जैसे जैसे आप m की वैल्यू चेंज करते जाओगे, लिमिटिंग वैल्यू भी क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी, तो फंक्शन आपका लिमिट एग्जिस्ट करेगा क्या, नहीं करेंगे। तो आप लिखेंगे एज फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ m वी गेट डिफरेंट लिमिटिंग वैल्यूज, क्योंकि m के अलग अलग वैल्यू के लिए मेरे को अलग अलग लिमिटिंग वैल्यूज
मिल रही है तो मेरा लिमिट एग्जिस्ट करेगा क्या, नहीं करेगा। तो आप लिखेंगे देयरफॉर लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0,0 एफ ऑफ एक्स वाई नहीं लिखा है ना हमने, क्वेश्चन लिखा है, तो आपको लिखना पड़ेगा देयरफॉर लिमिट एक्स वाई टेंस टू, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन, लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0,0 एक्स स्क्वायर वाई अपॉन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब डज नॉट एग्जिस्ट। समझा? कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? ये वाले क्वेश्चन में टेकन अलोंग द पाथ वाले में, जिनमें डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करना है उनमें कोई दिक्कत नहीं होती। ये ऐसे जिनमें रेशियो सेम नहीं रहा उनमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ता है। फिर आप यहाँ पे रख के देखोगे कि मेरे कौन सी मेथड से मैं क्वेश्चन को बरोबर तरीके से अटेम्प्ट कर सकता हूँ, वाली मेथड से अटेम्प्ट कर दो। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? पक्के में समझा? सच में समझा? पक्के में समझा? कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? अरे समझ रहा है, पक्के में समझ रहा है, सच में समझ रहा है। अच्छा, अगर अपन ने इसको टेकन अलोंग द पाथ y इज इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर लिया रहता तो क्या हुआ रहता? टेकन अलोंग द पाथ y इज इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर, यानी अगर x का पावर 2 लूँ और y का पावर 1 लूँ, उस केस में क्या बनते हैं? वैल्यू डायरेक्ट बना लेते हैं। क्या था? लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ पे क्या था? एक्स स्क्वायर, फिर क्या थी वैल्यू? y। क्या है y की वैल्यू यहाँ पे? एम एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय, नीचे क्या है वैल्यू? x का क्यूब, तो x का क्यूब प्लस y का क्यूब, तो क्या आएगा? m क्यूब एक्स स्क्वायर का क्यूब था x का पावर 6। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? देखो यहाँ पे x का पावर क्या आ रहा है? सबसे बड़ा पावर 6 आ रहा है, और यहाँ पे क्या आ रहा है? x का क्यूब आ रहा है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर यानी न्यूमरेटर में आ रहा है x का पावर 4 आ रहा है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे भी पावर अलग आ रहा है, यहाँ पे भी पावर अलग आ रहा है, यहाँ पे भी पावर अलग आ रहा है। तो मैं अगर कॉमन निकाल के, यहाँ से एक्स क्यूब कॉमन निकाल के काटू भी तो एक्स न्यूमरेटर में भी बचेगा और डिनोमिनेटर में भी बचेगा। यानी मैं इसका कोई ऐसा आंसर निकाल सकता है कि डिफरेंट वैल्यू ऑफ एम के लिए मेरे को डिफरेंट वैल्यूज मिल रही, नहीं निकाल सकता। करके मैंने वाली मेथड लिया क्या? नहीं लिया। तो आप ऐसा रख के देख सकते हो, ऐसा रफ में हमेशा। तो आप यानी ऐसे जैसे बोलते हैं ना, मुंह जबानी भी निकाल सकते हो। जैसे मैंने y इक्वल टू एम एक्स रखा, क्यों रखा? मेरे को दिख रहा था x का क्यूब यहाँ से कॉमन निकलेगा, यहाँ पे x मल्टीप्लाई होगा, x का क्यूब निकलेगा और कट जाएगा। समझा? तो ऐसा दिमाग लगाना आपको यहाँ पे। समझा पक्के में? सच में समझा? किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? अब इससे भी ज़्यादा जहर टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे ये तो भी लिमिटेड जहर वाला क्वेश्चन था, इससे भी ज़्यादा जहर होता है क्वेश्चन में। जैसे अगर आपको क्वेश्चन कुछ इस तरीके का पूछ ले कि, अच्छा चलो क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा भी पूछा हुआ है, द फंक्शन f defined by f of x comma y is equals to x square into y square upon x square into y square plus x minus y का होल स्क्वायर। देन आपको प्रूव करना है, प्रूव फर्स्ट लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0,0 एफ ऑफ एक्स कमा वाई डज नॉट एग्जिस्ट। सेकेंड आपको प्रूव करना है लिमिट एक्स टेंस टू 0 लिमिट y टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स वाई एग्जिस्ट। और तीसरा आपको प्रूव करना है लिमिट y टेंस टू 0 लिमिट x टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स कमा वाई ये भी एग्जिस्ट। चलिए बताइए पहला वाला लिमिट कौन सा है? साइमल्टेनियस। और बाकी दो कौन से है? रिपीटेटेड लिमिट है। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। हमको फंक्शन की वैल्यू दी हुई है यहाँ पे, तो आप सॉल्यूशन में पहले क्या लिखेंगे? फंक्शन। तो आप लिखेंगे हियर एफ ऑफ एक्स कमा वाई हमको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। देखो डिवीजन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का तो फॉर्म नहीं है, अगर दिया भी होता तो हम इसको वाली मेथड से सॉल्व करते क्या? नहीं, हम टेकन अलोंग द पाथ वाले से ही करते। क्यों? क्योंकि हमको बोल रहा है लिमिट एग्जिस्ट
नहीं करता प्रूव करो, और नहीं प्रूव करने के लिए क्या रहता, हमेशा टेकन अलोंग द पाथ होता। चलिए हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, साइमल्टेनियस लिमिट। ऐसा लिखो, या तो डायरेक्ट यहाँ पे तो सब क्वेश्चंस लिखा हुआ है उसने, तो मैं सब क्वेश्चंस करके कर देता हूँ। चलो पहला पार्ट ले लेते हैं इसका। चलिए पहले पार्ट में क्या निकालना है हमको, लिमिट x टेंस टू 0, तो हम लिखेंगे लेट L इज इक्वल टू लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0, 0 एफ ऑफ एक्स कमा वाई ले लेंगे, यानी इसकी वैल्यू क्या आएंगी, लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0, 0 एफ ऑफ एक्स वाई, क्या है वैल्यू, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर आएगा। अब हम लेंगे टेकन अलोंग दी पाथ। अब देखो यहां पे आप पाथ को कैसे डिफाइन करेंगे। चलिए अब दिमाग लगाना है हमको, कैसा कि पूरी वैल्यू कटनी चाहिए एक्स की, हम क्वेश्चन को एक्स के टर्म्स में लेके जाने वाले। तो पहले देखो यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, एक्स माइनस वाई है, तो मेरे को यहाँ पे वाई की ऐसी वैल्यू डालना पड़ेगा कि वो एक्स को काट दे। तो मैं क्या करूँगा, मैं वाई के जगह पहले तो जो वैल्यू डालूंगा ना उसमें एक्स से डालूंगा, क्यों, ताकि जैसे मैं ब्रैकेट में एक्स को डालूँ तो एक्स और एक्स क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे जो भी फैक्टर है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, वाई का स्क्वायर है, तो इसका ऑर्डर क्या बनेगा 4। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, वाई स्क्वायर है, इसका ऑर्डर क्या बनेगा 4। अगर मेरे को यहाँ से वैल्यू को काटना है तो इधर जो टर्म बनेंगे उसका ऑर्डर भी क्या बनाना पड़ेगा 4, तभी यहाँ पे ऑर्डर 4 की टर्म बाहर निकलेंगे और कटेगा वैल्यू, है ना। तो मेरे को यहाँ पे ऑलरेडी ऑर्डर क्या दिख रहा है 2, तो मेरे को यहाँ पे एक स्क्वायर वाली टर्म चाहिए, तो मैं इसको ले लेता हूँ प्लस एम एक्स स्क्वायर ले लेता हूँ। देखो अब ये रखने का फायदा क्या होता है, टेकन अलोंग द पाथ y इक्वल्स टू एक्स प्लस एम एक्स स्क्वायर। देखिए क्या होगा, जैसे मैं यहाँ पे एल को यहाँ पे पुट करूंगा तो क्या मिलेगा मेरे को, एल इज इक्वल्स टू लिमिट, अब क्वेश्चन हो जाएगा एक्स का, तो एक्स टेंस टू 0 एक्स स्क्वायर एज इट इज, वाई का स्क्वायर, वाई की वैल्यू क्या है एक्स प्लस एम एक्स स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट, डिवाइड बाय यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर, वाई का स्क्वायर, वाई की वैल्यू एक्स प्लस एम एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई की वैल्यू माइनस एक्स माइनस एम एक्स स्क्वायर, उसका क्या आ जाएगा यहाँ पे स्क्वायर, कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट, समझा, यहाँ पे माइनस वाई किया तो माइनस वाई आ गया, कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट। अब देखो प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल, अब यहाँ पे पूरी जो टर्म मिल रही है मेरे को कौन सी मिल रही है, बड़े पावर वाली। चलिए बताइए क्या मिलेगा मेरे को, यहाँ पे मिलेगा लिमिट एक्स टेंस टू 0, यहाँ पे भी एक्स है, यहाँ पे एक्स का स्क्वायर है ना, तो मैं यहाँ से एक्स को कॉमन निकाल सकता, तो यहाँ पे मिलेगा एक्स स्क्वायर इंटू, यहाँ से एक्स को कॉमन निकालूंगा तो उसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। पहले सिंपल एक एक स्टेप करते हैं, यहाँ से मैंने एक्स को कॉमन निकाला तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 प्लस एम एक्स, और ये पूरे का क्या है स्क्वायर है, कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट, सेम चीज नीचे करो, एक्स स्क्वायर जैसा था वैसा, यहाँ से मैंने x को कॉमन निकाला, x था उसका स्क्वायर था तो x को निकाल लिया कॉमन, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 प्लस एम एक्स आएगा, लेकिन ये पूरे ब्रैकेट का क्या है पावर यहाँ पे स्क्वायर, प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस m का स्क्वायर m स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर x का पावर आएगा, कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट, यानी हमें यहाँ से क्या कैंसिल करना है, x का पावर 4 कैंसिल करना, देखो x का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर क्या होगा x का पावर 4, यहाँ पे क्या आएगा 1 प्लस एम एक्स, उसका क्या है पावर स्क्वायर, डिवाइड बाय यहाँ पे एक्स स्क्वायर इंटू एक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा एक्स का पावर 4 इंटू 1 प्लस एम एक्स का पावर क्या आएगा स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स का पावर 4, सब जगह पे एक्स का पावर 4 है, नीचे से कॉमन निकालो और काट दो, तो करेंगे लिमिट एक्स टेंस टू 0, काट दो एक ही बार में, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एक्स का पावर 4, तो क्या मिलेगा 1 प्लस एम एक्स का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एम एक्स का स्क्वायर प्लस एम का स्क्वायर, क्यों आया समझा, पक्के में समझा, सिंस एक्स टेंस टू 0
x इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर x का पावर 4 इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0। और अगर ऐसा लिखने में दिक्कत हो रही है तो इसको एक स्टेप ऐड कर लो, लिमिट x टेंड्स टू 0, x का पावर 4 जैसा था वैसा 1 प्लस mx का पावर 2। नीचे से यहाँ पे भी x का पावर 4 है, x का पावर 4 है, कॉमन निकाल लो x का पावर 4। यहाँ पे क्या बचेगा 1 प्लस mx का स्क्वायर प्लस m का स्क्वायर, बचेगा x का पावर 4 x का पावर 4 कैंसिल, तो ये मिलेंगे। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? अब देखो जहां जहां पे x है लगा दो लिमिट, उसके जगह क्या पुट कर दो 0, तो क्या मिलेगा 1 प्लस m इंटू एक्स, यानी 0 इंटू एक्स क्या हो जाएगा 0 अपॉन 1 प्लस 0 इंटू एक्स, यानी हो जाएगा 0, तो 1 प्लस 0 क्या आएगा 1 प्लस m स्क्वायर। तो देखिए जैसे आपने यहाँ पे लिमिट लगा दिया, फिर से वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही m पे, तो आप लेंगे देयरफॉर फॉर different values of m we get different limiting values। और अगर different value of m के लिए different limiting value ले रहे हैं, यानी अलग अलग पाथ के लिए अलग अलग लिमिट आ रहा है, तो आपका ऐसा काम चलता है क्या? नहीं चलता। तो आप देंगे therefore limit x y tends to 0, 0 f of x y does not exist। समझा? कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? तो इसमें मेथड आसान है, मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, आपको पाथ लेना आना चाहिए। जैसे हमने क्या किया, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर था, इसका ऑर्डर देखा कितना था 4, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर था, इसका ऑर्डर देखा 4, तो हमको एक्स माइनस वाई का भी ऑर्डर क्या बनाना है 4। अभी ऑर्डर क्या है उसका 2, पहले तो हमको ये x को रास्ते से हटाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे x माइनस वाई का फॉर्म है, एडिशन सब्ट्रैक्शन का फॉर्म पावर में चलता है क्या? हमको नहीं चलता, तो हमने पहले x को हटाया। कैसे? y की वैल्यू मैंने x को डाल दिया, ताकि यहाँ पे माइनस साइन है ना, यहाँ पे अगर x प्लस वाई होता तो मैं y की वैल्यू में क्या वैल्यू लेता माइनस एक्स लेता, ताकि ये दोनों कटे। समझा? कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। तो मेरे को इसको हटाना, क्योंकि मेरे को यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला चाहिए क्या? नहीं चाहिए। मेरे को क्वेश्चन बड़ा करना है क्या? नहीं, ऐसा क्वेश्चन शॉर्ट करने के लिए करते हैं। समझा पक्के में? तो मैंने पहले यहाँ पे एक्स क्यू लिखा, समझा? फिर उसके बाद मेरे को देखो यहाँ पे क्या चाहिए था, पावर स्क्वायर है, मेरे को क्या चाहिए टोटल पावर 4 चाहिए, ताकि बाहर निकल के कटे वैल्यू। तो मैंने यहाँ पे क्या लिया एक्स का स्क्वायर लिया, ताकि एक्स स्क्वायर का क्या हो जाए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर क्या होगा एक्स का पावर 4। समझा? कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अभी इस टाइप का एक और क्वेश्चन बचा हुआ है, तो टेंशन मत लो, वाला नहीं समझा तो वाला समझ में आ जाएगा। अभी चलते इसके सेकंड पार्ट की ओर, जिस पे हमको क्या निकालना है, लिमिट x टेंड्स टू 0 y टेंड्स टू 0 f ऑफ x y निकालना है। मैं क्वेश्चन को उठा लेता हूं, वहां पे कर देते हैं पेस्ट। चलिए अब सेकंड पार्ट करते हैं। क्या पूछा हमको सेकंड पार्ट? हमको निकालना है लिमिट x टेंड्स टू 0 लिमिट y टेंड्स टू 0 ऑफ f ऑफ x y निकालना है। तो चलिए निकाल लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 लिमिट y टेंड्स टू 0 ऑफ f ऑफ x y। क्या है f ऑफ x y? x स्क्वायर y स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। चलिए क्या करना है, जहां जहां y दिखे उसके जगह क्या डाल दो 0 डाल दो। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, 0 का स्क्वायर 0, तो 0 से मल्टीप्लाई हुआ तो 0 अपॉन 0 से मल्टीप्लाई हुआ तो 0 प्लस x माइनस 0 का स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर, बट न्यूमरेटर में क्या आ गया 0, तो आंसर क्या आ जाएगा 0। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 ऑफ 0, 0 एक कांस्टेंट नंबर, उस पर लिमिट लगाओ तो वैल्यू क्या आएंगी सेम, तो आ गया आंसर 0। तो इसका आंसर क्या आ रहा 0। कितनी वैल्यू आई लिमिट लगाने के बाद? सिर्फ और सिर्फ एक लिमिटिंग वैल्यू है, तो लिमिट क्या करता है एग्जिस्ट करता है। तो आप लिखेंगे देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू 0 लिमिट y टेंड्स टू 0 ऑफ f ऑफ x y, ये क्या करता है एग्जिस्ट करता है। समझा? एग्जिस्ट कब करेगा? जब इसके आप एक वैल्यू निकाल पाए, यहाँ पे 0 आ जाए, 1 आ जाए, 5 आ जाए, 10 आ जाए, -20 आ जाए, ऐसा कोई तो भी नंबर आए, तो जब आप क्या करोगे वो लिमिट एग्जिस्ट करता है बोलोगे। चलिए अब सेकेंड पार्ट क्या करोगे, दूसरा लिमिट लगाओ जो हमको थर्ड पार्ट में पूछा हुआ है। कौन सा? लिमिट y टेंड्स टू 0 लिमिट x टेंड्स टू 0 ऑफ f ऑफ x y। क्या आएंगी वैल्यू? लिमिट y टेंड्स टू 0 लिमिट x टेंड्स टू 0 ऑफ f ऑफ x y। क्या है वैल्यू? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर है ऐसा।
चलिए जहाँ जहाँ पे एक्स है उसके जगह क्या वैल्यू डाल दीजिए 0, तो आएगा लिमिट y टेंड्स टू 0 ऑफ एक्स का स्क्वायर 0 का स्क्वायर 0, किसी से भी मल्टीप्लाई करो आंसर क्या आएगा 0, 0 का स्क्वायर 0, किसी से भी मल्टीप्लाई करो क्या आएगा आंसर 0, प्लस 0 माइनस वाई तो आएगा माइनस वाई, उसका स्क्वायर क्या आएगा y का स्क्वायर, न्यूमरेटर क्या आ गया 0, तो आंसर क्या आ जाएगा 0, क्योंकि किसी का भी अगर न्यूमरेटर 0 है तो 0 किसी से भी डिवाइड करो आंसर क्या आता 0। तो डिनोमिनेटर में मैं लिख क्यों रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ कि 0/0 का फॉर्म नहीं, क्योंकि अगर 0/0 का फॉर्म आया तो मेरे को क्या लगाना पड़ता एल हॉस्पिटल रूल करके, मैंने बताया कि 0/0 का फॉर्म अभी तक नहीं आया, समझा। चलिए 0 एक कांस्टेंट नंबर है, उस पर लिमिट लगाऊंगा तो चेंज होता है क्या, नहीं, आंसर आएगा 0, एक ही वैल्यू मिल रही है यानी लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, तो आप लिखेंगे देयरफॉर लिमिट y टेंड्स टू 0 लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x कमा y, ये क्या कर रहा है एग्जिस्ट कर रहा है। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, तो रिपीटेड लिमिट निकालने में तो कोई दिक्कत नहीं होती, बस दिक्कत कहाँ पे आती है हमको साइमल्टेनियस लिमिट में। तो चलिए अब हम देखते हैं हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन जो है, और इस टॉपिक का भी लास्ट क्वेश्चन जो है, वैसे आपको ये वाला टॉपिक है ना अभी आगे और जगह पे मिलेगा, जब आप डेरिवेटिव भी पढ़ोगे पार्शियल डेरिवेटिव भी पढ़ोगे वहां पे भी आपको कंटिन्यूटी निकालना ही पड़ता है, तो इसकी प्रैक्टिस आगे भी होती जाएंगी। द फंक्शन एफ डिफाइंड बाय किस तरीके से कि एफ ऑफ एक्स कमा वाई, इसकी वैल्यू आती है एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स, कहाँ पे जहाँ पे एक्स कमा वाई इज नॉट इक्वल टू 0,0 और इसकी वैल्यू आती है 0, कहाँ पे जहाँ पे एक्स कमा वाई इज इक्वल टू 0,0। तो आपसे पूछ रहा है प्रूव दैट लिमिट एक्स वाई टेंड्स टू 0,0 f of एक्स वाई डज नॉट एग्जिस्ट। क्या बोल रहा है कि प्रूव करो कि लिमिट की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। चलिए बताइए क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको लिखिए, तो सॉल्यूशन में आएगा हियर एफ ऑफ एक्स कमा वाई हमको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स, जहाँ पे एक्स कमा वाई इज नॉट इक्वल टू 0,0 और इसकी वैल्यू होती है 0, कहाँ पे एक्स कमा वाई इक्वल टू 0,0 पे। चलिए अब हम इसमें क्या लगाने वाले हैं लिमिट, तो उसको ले लेते हैं एल, तो आप लिखेंगे लेट एल इज इक्वल टू लिमिट एक्स वाई टेंड्स टू 0,0 एफ ऑफ एक्स वाई, पुट करो इसकी वैल्यू, तो आएगा लिमिट एक्स वाई टेंड्स टू 0,0, क्या है एफ ऑफ एक्स वाई की वैल्यू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स आएगा। तो चलिए हमको यहाँ पे क्या बताना है कि एग्जिस्ट नहीं करता, कौन सी मेथड टेकन अलोंग दी पाथ। अब तो आपको समझ में आ गया होगा कब कौन सी मेथड लगानी है, पक्के में समझ रहा है, सच में समझ रहा है। चलिए बताइए कौन सी पाथ लेंगे, y को हटाना है एक्स को डालना है। अब यहाँ पे जितनी टर्म है सबका पावर सेम दिख रहा है क्या, नहीं, ये वाली टर्म का ऑर्डर 2 है, इसका ऑर्डर 2 है, इसका ऑर्डर 2 है, इसका ऑर्डर 1। मेरे को तो y को हटाना और x को लाना है, तो यहाँ पे y की टर्म क्या है y का स्क्वायर, तो टेकन अलोंग द पाथ y स्क्वायर। पहले मेरे को किसको हटाना है x को, ये माइनस एक्स है तो मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या लूंगा प्लस एक्स लूंगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब मेरे को इसके साथ साथ यहाँ पे देखो ऑर्डर 2 की टर्म है, यहाँ पे भी ऑर्डर 2 की टर्म है, तो x में भी कौन सी टर्म बनाना पड़ेगा ऑर्डर 2 की, तो लूंगा प्लस mx। समझा क्या किया, पक्के में समझा, सच में समझा। क्या करना, हमेशा जो भी ऐसी कम पावर वाली वैल्यू उसको हटाना है, तो उसका अपोजिट साइन हमेशा यहाँ पे y वाली वैल्यू पे लेना है। यहाँ पे वाई स्क्वायर सेपरेटली था तो मैंने पूरे वाई स्क्वायर की वैल्यू ले लिया, क्या ले लिया x लिया पहले, ताकि ये प्लस एक्स माइनस एक्स कट जाए। अब मेरे को यहाँ से एक्स स्क्वायर को न्यूमरेटर का काटना है, तो डिनोमिनेटर से एक्स स्क्वायर को कॉमन निकालना पड़ेगा, तो दूसरी जो टर्म लूंगा उसमें एक्स स्क्वायर रहना जरूरी है, तो मैंने लिखा प्लस mx। तो देखिए क्या मिलेगा आपको, देयरफॉर एल इज इक्वल टू, पूरा क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया एक्स में, तो आएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 0। न्यूमरेटर में क्या है
एक्स स्क्वायर अपॉन डिनोमिनेटर में क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू एक्स प्लस एम एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ पे क्या है माइनस एक्स। तो देखा ये x डालने से क्या हुआ प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल, और ये एम एक्स स्क्वायर क्यों लिए ताकि यहाँ से एक्स स्क्वायर निकल जाए कॉमन और न्यूमरेटर वाले एक्स स्क्वायर को कैंसिल कर दे। ऐसा दिमाग लगाना आना चाहिए। तो टेकन अलोंग द पाथ का कभी भी कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। उम्मीद है समझ रहा हूँ। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट, सच में समझा पक्के में समझा? चलिए बताइए, यहाँ पे एक्स स्क्वायर था ना, तो चलिए क्या मिलेगा आपको लिमिट एक्स टेंस टू 0, एक्स स्क्वायर जैसा था वैसा, न्यू डिनोमिनेटर से एक्स स्क्वायर कॉमन निकालते हैं, यहाँ पे क्या बचेगा 1 प्लस एम आएगा, कुछ कट रहा है एक्स स्क्वायर कैंसिल, क्यों सिंस एक्सटेंड कर रहा है 0 को, तो एक्स अभी तक 0 नहीं हुआ, देयरफॉर एक्स स्क्वायर भी अभी तक 0 नहीं हुआ, तो आप उसको काट सकते हैं। तो क्या बची वैल्यू लिमिट एक्स टेंस टू 0 ऑफ न्यूमरेटर में बचा 1 अपॉन 1 प्लस एम, जहाँ जहाँ एक्स है उसके जगह 0 रख दो, तो क्या मिलेगा 1 अपॉन 1 प्लस एम, क्योंकि यहाँ पे कोई एक्स की टर्म नहीं है। अब मैं जैसे जैसे यहाँ पे एम की अलग अलग वैल्यू डालूंगा मेरे को अलग अलग लिमिटिंग वैल्यू मिलेंगी। लिमिटिंग वैल्यू कितनी होनी चाहिए सिर्फ और सिर्फ एक, यहाँ पे तो एम की वैल्यू चेंज तो लिमिटिंग वैल्यू भी चेंज, तो आप लिखेंगे सिंस फॉर different values of m we get different limiting values। ये लाइन याद होगी, since for different values of m we get different limiting value करके लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता था। आप लिखेंगे therefore लिमिट x y tends to 0, 0 f of x, y does not exist। कोई भी दिक्कत नहीं, कोई भी डाउट नहीं, उम्मीद है समझा होगा कौन सी मेथड में कैसे जाना है, कैसे क्या करते हैं। अभी जब आप पार्शियल डेरिवेटिव वाले क्वेश्चन देखेंगे वहां पे भी आपको कंटिन्यूटी वाला पार्ट आता है, तो यार टॉपिक आपको आगे भी काम देगा, टेकन अलोंग दी पाथ वाला भी, और जो आपने वो सब्सटीट्यूशन करके जो लिमिट की डेफिनेशन वाला पढ़े वाला भी। तो आप उम्मीद है इसको पढ़ के आएंगे आपके नेक्स्ट लेक्चर में। उम्मीद है लेक्चर समझ में आ रहा होगा, यूजफुल लग रहा होगा। और प्लीज़ अगर आपको नहीं समझ में आ रहा ना, ये वाला खुद से अटेम्प्ट करो कुछ, ठीक है? खुद से जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तब आपको समझ में आएगा असल में आपको क्या करना है, ठीक है? तो चलिए, आपको उम्मीद है लेक्चर समझ में आ रहे होंगे, यूजफुल लग रहे होंगे आपको। अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहा है, यूजफुल लग रहा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। हम लोग मिलेंगे कल, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।